हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट के 2 मार्क्स के द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अब आप सभी लोग जानते हैं कि ये वीडियो हमारी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपको जो है कंप्लीट पूरा देखना है। चाहे स्पीड एक बार तेज़ कर लो, लेकिन इस वीडियो को आपको जो है कंप्लीट देखना है। तो अब अगर हम पहले थोड़ा सा बात करें इस वीडियो के बारे में, तो देखो पहले आप ये बताओ कि जो हमने सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी की ये वीडियो बनाई थी 2 मार्क्स वाली, उससे क्या प्रॉफिट हुआ आपको और कितने क्वेश्चन वगैरह आई, आप कमेंट्स लिख के बता सकते हो। अब अगर हम बात करें इस वीडियो के बारे में 2 मार्क्स के, तो ये वीडियो हमारी कंटेन करती है यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे के सारे। और एक तरह से देखा जाए इसीलिए हम इसको निचोड़ वीडियो बोलते हैं, यानी कि ये हमारी कंप्लीट मार्केटिंग की क्या होने वाली है, एक निचोड़ वीडियो जिसमें सारा कुछ ऑलमोस्ट आपको सारा कुछ जो है मार्केटिंग का मिल जाएगा। तो एक बात मैं अभी आपको बोल दूं, मेरा है जो गला खराब और बहुत टाइम से इन्फेक्शन वगैरह हो गया, तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि आवाज़ तेज़ नहीं हो पा रही है और थोड़ी देर बोलने के बाद दर्द होने लगता है। तो अगर आपको स्लो कहीं आवाज़ लगती है, या तो आप ईयरफोन का यूज़ कर सकते हो, या आप क्या करना है वॉल्यूम वगैरह रेज करके देख लेना, कैसे भी मैनेज कर लेना, ठीक है। तो अब थोड़ा सा अगर हम बात करें इस वीडियो के बारे में कि इसके प्रॉफिट क्या क्या है, तो जो लोग अब तक देखते आ रहे हैं वैसे तो सभी लोगों को पता ही है, पर थोड़ा सा चलो देख लेते हैं क्या है कि इसमें जो आपके सेक्शन ए में क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, उसमें लगभग आपके 5 से 6 या 7 क्वेश्चन तक कभी कभी फंसाते हैं। तो 5-6 क्वेश्चन तो आपके मान ही लो, यानी कि 10-12 नंबर तो आपके सेक्शन ए में इस वाली वीडियो से ही आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जितनी भी हमारी ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक तरह से ब्रीफ इंट्रो है। देखो आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, कहावत क्या, हम सारे लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ छोड़कर नहीं आना है, खाली छोड़कर नहीं आना है, आपको अटेम्प्ट सारा कुछ करके आना है। तो इससे क्या होता है कि अगर मान लो लास्ट में आपका 7 नंबर का या 10 नंबर का कोई भी क्वेश्चन है, आप उसमें अगर कुछ भी लिख कर आ रहे हो, आधा एक पेज भर के आ रहे हो, तो 2-3 नंबर आपको मिल जाते हैं। और कई केस में क्या होता है, यही 2-3 नंबर आपको या तो टॉप कराने में हेल्प करते हैं या फिर आपको पास कराने में कई बार ये 2-3 नंबर का मार्जिन काम आता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं सारे आपको मिल जाते हैं। तो एक तरह से जितना भी हमारा सिलेबस है उसका एक ओवरव्यू आपको मिल जाता है, एक समरी टाइम मिल जाती है। तो अब अगर एग्जाम में कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आप कुछ ना कुछ उसके बारे में लिखकर आ ही जाओगे। तो इसीलिए ये वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप जो है कंप्लीट पूरा देखना और वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो नेक्स्ट वाली वीडियो थोड़ी सी जल्दी कर देंगे, अभी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, ठीक है। चलिए, तो अब अगर हम बात करें इस फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में, तो देखो सिंपल सी बात है कि जो मार्केटिंग है ये एक्चुअल में क्या है। तो आपको थोड़ी सी मैं हिंट दे रहा हूँ कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है और पास कैसे इस सब्जेक्ट में आपको होना है। तो देखो एग्जाम में वैसे तो ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत ज़्यादा हो जाओगे, आप कुछ भी खाली छोड़कर नहीं आओगे, लिख कर आ जाओगे, तो पास होने के चांस आपके ऑटोमेटिक बढ़ गए। सेकंड क्या है, देखो मार्केटिंग क्या एक्चुअल में। तो मार्केटिंग हमारी सिंपल 2 चीज़ों से मिलकर बनी है, एक हमारा खरीदना, एक हमारा बेचना। यानी कि सिंपल हम जो पेन खरीद कर लाएं, ये भी एक मार्केटिंग है। आप जा रहे हो सब्जी खरीदने जा रहे हो, वो भी एक मार्केटिंग है। आप कहीं पर कोई बोर्डिंग देख रहे हो, कहीं एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो, उसके बाद आप उस चीज़ को खरीद ले रहे हो, तो वो भी एक क्या हमारी मार्केटिंग है। तो मार्केटिंग से देखा जाए तो आप पूरा आस पड़ोस में पूरे क्या हो, आप पूरे के पूरे कवर हो, जहां भी देखोगे आपको मार्केटिंग दिख जाएगी। ये पेन कॉपी पेपर हर तरफ आपको मार्केटिंग है कि ये क्या है, इसी के द्वारा हमने ली हुई है। तो अब जो हमारा मेनली फोकस रहेगा, क्योंकि हम भाई फार्मासिस्ट हैं, तो हमारा काम क्या है, दवाइयों को बनाना है, रॉ मटेरियल वाला खरीदना है। तो वो इतना प्रमोशन वगैरह नहीं होगा, आपको पता है रॉ मटेरियल का कौन ही प्रमोशन करता है, फाइनल प्रोडक्ट का जो है प्रमोशन होता है। तो वो आपको क्या है, बेचना है। तो मेनली फोकस आपका कहाँ पे करना होगा, आपको सेल्स के ऊपर करना है कि आपको चीज़ें बेचनी कैसे है। अब वो चीज़ें बेचनी कैसे, तो इसके लिए थोड़ा बहुत आइडिया आप क्या ले सकते हो अपने आस पड़ोस के एरिया से। यानी कि आप देखो कि आस पड़ोस में लोग बेच कैसे रहे हैं, कोई सेल्समैन है वो कैसे बेच रहा है, फिर ऑनलाइन प्रमोशन कैसे होता है। तो इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब की वीडियो, जो आप वीडियो देख रहे हो सकता है यहाँ पर एक ऐड आ चुका हो या ऐड आने वाला हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू क्या हमारी चीज़ों की प्रमोशन हो रही है और वो चीज़ हमारी बेची जा रही है, यानी कि सेल की जा रही है। तो ऐसे ही सेल्स के बारे में मेनली फोकस हमारा रहता है। तो जो हमारा ये सब्जेक्ट है पूरा फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसमें ओवरऑल क्या होने वाला है कि जितना भी हमारा मार्केटिंग का फंडा है, कैसे हम चीज़ को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, बेचने के क्या क्या टर्म है, अगर हम किसी को प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोशन के क्या क्या टर्म है, एडवर्टाइजमेंट के क्या टर्म है, उसकी लेबलिंग क्या है, पैकेज, मतलब बहुत सारा टर्म है जो आप बेसिकली पढ़ चुके हो, जिसके बारे में आपको कुछ ना कुछ पता होगा, वही सारी बातें आएंगी और उसका ब्रीफ इंट्रो मैं आपको दे दूंगा। तो बस इतना कुछ जब आपको मिल जाएगा तो आप क्वेश्चन पेपर में फाड़ के आ जाओगे, लिख कर आ जाओगे अच्छे से, मुझे पता है आ रहा है, तो आप आराम से पास हो जाओगे। बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें आप पहले से पढ़ चुके, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसके बना चुका हूँ लॉन्ग वाले। तो उन क्वेश्चनों को आप जाकर अच्छे से देख लेना, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ सके, ठीक है। बाकी चलिए यहाँ पर हम अपने 2 मार्क्स की वीडियो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, डिफाइन मार्केटिंग। तो मार्केटिंग हमारी एक्चुअल में क्या होती है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मार्केटिंग हमारी क्या है, एक एक्टिविटी है या एक तरह से हमारी प्रोसेस है, जिसमें हम 2 कामों को करते हैं। पहला हमारा क्या है, परचेसिंग, और दूसरा हमारा
क्या है, सेलिंग, यानी कि इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ सेलिंग एंड परचेसिंग ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज हमारी इसलिए लिखा जाता है कि गुड्स हमारा हो गया प्रोडक्ट और सर्विस हमारी क्या हो गई कि सर्विस मतलब कोई भी हम एक प्रोसेस बेच रहे हैं। अब जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल ले लूँ तो मान लो परचेजिंग और गुड्स सेलिंग क्या हो गया, तो मान लो ये पेंसिल मैंने खरीदी तो ये हमारी क्या हो गई, गुड्स हो गया, यानी कि ये क्या प्रोडक्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब सर्विस के बारे में बात करें तो आप जितने भी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे नेटफ्लिक्स हो गया या अमेजन प्राइम हो गया, इन सब पे आप क्या कुछ आपके हाथ में आ रहा है नहीं, आप क्या कर रहे हो वहाँ पर वो फ्री आपको मूवीज़ दिखा रहे हैं, तो वो एक सर्विस होगी कि वहाँ आप देख रहे हो। दूसरा, कुछ लोग जो रुपए लेके गेम वगैरह खेलते हैं, तो जो गेम खेल रहे हो उसमें आप कुछ अपने पास तो लेके नहीं आ रहे हो फिजिकली, आप क्या वहाँ पर एक सर्विस का यूज़ कर रहे हो। जितने भी हमारे ऑनलाइन क्लासेस जो लोग कोर्स वगैरह बेच रहे हैं तो वो सब हमारी क्या सर्विसेज हैं। तो एक्चुअल में जितने ऐप सर्विस जिसका हम मतलब यूज़ कर रहे हैं हमारे पास नहीं आ रही हैं, वो चीज़ हमारी क्या कहलाती हैं, सर्विसेज कहलाती हैं। तो उनको भी हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या सर्विसेज है और गुड्स क्या है, हमारे जो प्रोडक्ट है वो है। तो इन दोनों को यानी कि गुड्स या फिर सर्विसेज को बेचना और खरीदना की जो हमारी पूरी एक्टिविटी है, जो हमारी चीज़ हम कर रहे हैं, प्रोसेस है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग बोलते हैं। अब ये जो मार्केटिंग है इस क्या क्या इंक्लूड करती है, तो इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटी लाइक प्रोड्यूसिंग, बनाना हमारी कोई चीज़ हो गई, इंटरेक्टिंग उससे इंटरेक्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट उसको बांटना, और एक्सचेंज सर्विसेज। कई बार क्या होता है लोग बदल लेते हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ हमारी क्या करती हैं, जो पब्लिक को वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, यानी कि पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ काम आ रही हैं, वो सारी चीज़ें हमारी क्या है, मार्केटिंग के अंदर आ जाती हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मान लो प्रमोशन एंड सेलिंग ऑफ इनो वगैरह, जो आपने ऐड देखा होगा टीवी वगैरह में, उसका प्रमोशन कर रहे हैं, देन उसको हम लोग खरीद ले रहे हैं किसी भी रिटेलर शॉप से, तो वो हमारी क्या होगी, एक तरह से मार्केटिंग की, हमने भी की, रिटेलर ने भी की, और जो ऑर्गेनाइजेशन वाला उसने भी की। डोलो 650 को भी लोग नॉर्मली खरीद लेते हैं, या पैरासीटामोल को, तो ये भी हमारी क्या एक तरह से मार्केटिंग है। अब कई बार एग्जाम में क्या होता है, मार्केटिंग की जगह फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग आ जाता है। तो एक्चुअल में फार्मास्यूटिकल मर्ज हो गया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमारा होगा वो फार्मेसी रिलेटेड हो जाएगा। तो अब इसको डिफाइन कैसे करोगे, यानी कि पूरा मार्केटिंग मैंने बता दिया, तो कमेंट्स में आपको लिखकर बताना है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग या फार्मा मार्केटिंग को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो। तो इट इज़ अ प्रोसेस, इन भी ये करके आपको कमेंट्स में फटाफट लिख के बतानी, और बतानी जरूर है, क्योंकि एक बार आप क्या कर देते हो, जैसे कोई चीज़ आपने लिख दी, समझा दी, तो इससे क्या हो जाता है, वो आपको मतलब हमेशा के लिए याद हो जाती है, आपने लिखा था, ठीक है। जो सही होगा उसको मैं लाइक भी दूंगा, ओके। तो कमेंट्स में लिख के बताओ। अब सेकंड हमारे यहाँ क्वेश्चन आता है स्कोप ऑफ मार्केटिंग, कि मार्केटिंग से हम क्या क्या कर सकते हैं, या मार्केटिंग का स्कोप क्या है, आगे क्या चीज़ है। तो आपको बताया कि मार्केटिंग आज की दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ जो बेच रहे हैं, बना रही है कंपनी अलग चीज़ है, लेकिन वो बिकेगी कब, जब उसकी मार्केटिंग अच्छी होगी। तो जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, नैनो कार के बारे में हर कोई जानता है, तो ठीक है। लेकिन नैनो कार को क्या हुआ कि भाई जो रतन टाटा जी हमारे महान जेम हैं, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने इस पर्पज से बनाया कि जो आम आदमी है, मिडिल क्लास बॉय है, वो भी क्या कर सके, उसका यूज़ कर सके, और यूज़ कर सके मतलब कहीं भी धूप वगैरह, जैसे अभी बहुत धूप है, तो क्या कर सकते हैं, उस नैनो में 3-4 लोग बैठ के आराम से कहीं जा सकते हैं। लेकिन उसकी क्या होगी, नेगेटिव मार्केटिंग होगी, यानी कि मार्केटिंग अच्छे की जगह गलत कर दिया, कि क्या बोल रहे हैं, छोटा सा डब्बा है, माचिस का डब्बा है, भाई बाइक से भी सस्ती है, क्या ही गाड़ी होगी, सेफ्टी नहीं है, ये नहीं है। और नैनो अगर किसी के पास होती है तो उसको इज्जत की जगह गरीबी रेखा की नजर से देखने लगते हैं, कि भाई जिसने नैनो खरीदी मतलब बहुत गरीब होगा, 1 लाख की कार खरीदी मतलब बहुत गरीब होगा। तो ये नेगेटिव मार्केटिंग हो गई। तो इससे क्या है, पॉजिटिव मार्केटिंग हमको करनी है, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए स्कोप क्या होगा, तो मेन जो एम हमारा मार्केटिंग का रहता है वो आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो नैनो कार में क्या है, ये तो मिल गया, लेकिन क्या है, दूसरों ने जो बोल बोल के इतनी नेगेटिव कर दी ना, उससे सारा मामला खराब हो गया। तो अब स्कोप में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो पहला है एनालाइज कस्टमर नीड्स एंड वांट। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, कस्टमर की नीड एंड वांट, कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी ज़रूरत क्या है, वो समझना है। तो वहाँ पर नैनो कार में क्या होगा कि कस्टमर की ज़रूरत तो समझी उन्होंने, कि क्या है, कस्टमर को क्या चाहिए, कार चाहिए छोटी, लेकिन उनकी वो इज्जत, यानी कि वो भी उन्हें मेंटेन करके रखना है एक तरह से। तो अगर वही नैनो कार सीरियसली बता रहा हूँ कि अगर 2-4 लाख के अंदर में आती ना, तो वो कार बहुत ज़्यादा चलती, लेकिन सिर्फ 1 लाख या 1.5 लाख में आई थी, इसलिए उसकी वैल्यू बहुत कम रही। सेकंड, एनालाइज कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है, जो कस्टमर है उसका बिहेवियर भी पता करना है, कि वो कैसा सोचता है, कैसे काम करता है, ये सारी बातें। थर्ड हो गया इसमें मतलब, और स्कोप में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, एनालिसिस ऑफ कंपनी, कम्पिटिटिव एनालिसिस, ये सारी बातें। धीरे धीरे हम आगे इन सबको भी क्या करेंगे, पढ़ते जाएंगे क्वेश्चन भाई, तो आपको क्लियर होता रहेगा, ठीक है। बाकी अगर और कुछ ना आए तो स्कोप ऑफ मार्केटिंग में आप ऐसे लिख सकते हो कि इसका स्कोप बहुत वाइडर है, इसके थ्रू हम तरह तरह की चीज़ें बेच सकते हैं, कस्टमर की डिमांड को समझ सकते हैं, कस्टमर का बिहेवियर समझ सकते हैं, अपनी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये हमारी सारी बातें हो गई। थर्ड क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। ये क्वेश्चन हमारा लॉन्ग में भी बन के आ जाता है, मैंने लिखा भी है इंपोर्टेंट में, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो।
तो मार्केटिंग सिंबल हमारा क्या था कि इट इज एन एक्टिविटी ऑफ सेलिंग एंड परचेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो मार्केटिंग वो हमारी क्या है, गुड्स एंड सर्विस को बेचने की और खरीदने की कला है, सिंपल सी बात है। सेलिंग क्या है, ये केवल हमारा बेचता है, यानी कि क्या है, इट इज ओनली अबाउट द सेलिंग ऑफ गुड। ये हमारी क्या है, सेलिंग ऑफ गुड्स, केवल बेचने के बारे में इन एक्सचेंज ऑफ कुछ रुपए के बदले। यानी कि मार्केटिंग पूरी प्रोसेस, हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, सारा कुछ है। लेकिन सेलिंग में क्या है, सिर्फ हम वो चीज़ को बेच रहे हैं कुछ रुपए के लिए। यानी मैंने क्या किया, ये है तो मैंने पहले इसके बारे में बता रहा हूँ, प्रमोट कर रहा हूँ, इसको मैं एनालाइज कर रहा हूँ, ये सब काम कर रहा हूँ। लेकिन मार्केट सेलिंग में क्या है, मैंने बस आपको ये बेच दी और कुछ रुपए ले लिए। और कुछ डिफरेंस देखे जाए तो इट इज़ फोकस्ड ऑन द नीड्स एंड डिमांड ऑफ कस्टमर। जो मार्केटिंग है वो मेनली क्या करता है, क्या चाहिए कस्टमर को, उसकी डिमांड और ज़रूरत को मतलब ध्यान में रखते हैं। बाकी जो हमारा सेलिंग है, इनका केवल मेन फोकस है, इट्स फोकस ऑन द नीड ऑफ सेलिंग, यानी कि बेचने के लिए क्या क्या चाहिए, बस इतना चाहिए ना। इट जनरेट लीड्स फॉर सेल्स टीम। जो मार्केटिंग है वो क्या करती है, सेल्स टीम के लिए कुछ लीड्स जनरेट करती है, लोगों से बातें करके और उनकी करके। अब जो सेल्स टीम है यानी कि सेलिंग है, उसका मेन पर्पज क्या है, कन्वर्ट लीड्स इनटू कस्टमर। यानी कि उन्होंने क्या लीड मिली, अब उन्हें क्या करना है, मेनली कस्टमर को क्या करना है, कन्वर्ट, यानी कि कस्टमर बनाना है उन्हें। एग्जाम्पल जैसे प्रमोशन एंड सेलिंग ऑफ इनो या डोलो, इन सब का है। लेकिन जो सेलिंग का एग्जाम्पल क्या है, सेलिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट और एनी सर्विस, यानी कि कुछ भी चीज़ हम बेच रहे हैं वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये सिंपल सा हो गया। फोर्थ क्वेश्चन आता है, डिफाइन मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, तो इट रेफर टू दोज फैक्टर विच अफेक्ट द कंपनीज एबिलिटी टू डेवलप एंड मेंटेन सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद टारगेट कस्टमर। यानी कि सिंपल जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है, ये हमारा क्या करता है, ये हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं। अब ये कौन से फैक्टर हैं, तो यानी कि हमारी कोई मान लो कंपनी है, अब कंपनी का मेनली क्या है कि ये अपने जो टारगेट कस्टमर्स होते हैं, यानी कि होलसेलर, रिटेलर, ये भी कस्टमर है। तो मेनली जो हमारे कस्टमर है उनके साथ क्या है, इनका रिलेशनशिप अच्छा होता है। यही हमारे किसी भी कंपनी का क्या होता है, मेन मोटिव होता है। अब कस्टमर का जो मतलब कंपनी का जो कस्टमर का रिलेशन है, इनके बीच में कुछ हमारे फैक्टर्स आते हैं जो क्या करते हैं, इसको अफेक्ट करते हैं। कम ज़्यादा करेंगे तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब ये हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, सेकंड होता है एक्सटर्नल। तो इंटरनल को हम जो कंट्रोलेबल भी बोलते हैं, क्योंकि इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब कैसे, टॉप मैनेजमेंट हो गया, यानी कि जो ऊपर का मैनेजमेंट है उसके द्वारा कुछ हो गया, फाइनेंस या फिर अकाउंटिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, परचेसिंग में, या कंपनी इमेज या ब्रांड इक्विटी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम इसे कंट्रोलेबल बोलते हैं, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये इंटरनल वाले हो गए। अब जो सेकंड इसमें आता है एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, ये दो तरह का है, एक हमारा है माइक्रो एनवायरनमेंट, एक हमारा होता है मैक्रो एनवायरनमेंट। तो माइक्रो में क्या है, इसमें मतलब माइक्रो एक तरह देखा जाए तो ये डायरेक्टली एक तरह से मतलब अफेक्ट वहाँ कर रहे हैं, और एक्सटर्नल यानी कि बाहर के, जैसे हमारा सप्लायर हो गया, मार्केट इंटरमीडिएटर्स हो गए, कस्टमर हो गए, कंपटीटर या पब्लिक हो गया। जो सप्लायर कर रहा है बाहर से, एक्सटर्नल जो सप्लाई कर रहा है रॉ मटेरियल, वो सही से ना करे, देन दिक्कत हो गई। मार्केट इंटरमीडिएट, मार्केट में कोई दिक्कत हो गई। कस्टमर ही अगर खुद से प्रॉब्लम करे, कंपटीटर जो आस पड़ोस के लोग मतलब राइवलरी कंपनी हो गई वो कुछ करें, या फिर पब्लिक कुछ प्रॉब्लम करे। मैक्रो मतलब क्या है कि बाहर से एक्सटर्नल फोर्स एकदम ज़्यादा ही आ जाते हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट आ गया, कोई मतलब पॉलिटिक्स खेल गया कि भाई ये प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए या वो आना चाहिए। इकोनॉमिक प्रोडक्ट हो गया, इकोनॉमी से कोई मतलब दिक्कत हो गई, यहाँ सोशियो कल्चर मतलब बाहर के जो आस पड़ोस के एनवायरनमेंट, मौसम, कल्चर हो गया, टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम, या नेचुरल एनवायरनमेंट, ये हमारे क्या हो गए मैक्रो। इसको डिटेल्स में पढ़ लेना, कई बार ये मार्केटिंग एनवायरनमेंट वाला आ जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। अब इंडस्ट्री एनालिसिस में क्या है, तो इंडस्ट्री हमारी क्या होता है, इंडस्ट्री इज अ ग्रुप और मैन्युफैक्चरर दैट प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड्स और सर्विस। यानी कि इंडस्ट्री हमारी वो कंपनी है जो एक्चुअल में क्या कर रही है, हमारे प्रोडक्ट को या सर्विस को तैयार कर रही है। तो ये हमारी इंडस्ट्री हो गई। यानी कि जैसे पेंसिल है, तो पेंसिल जिस कंपनी ने बनाई है, यानी कि ये डोम्स में एक तरह बनाई है, तो वो हमारी क्या हो गई, इंडस्ट्री हो गई। अब इंडस्ट्री एनालिसिस क्या हो गया, तो इंडस्ट्री एनालिसिस इज अ रिसर्च दैट फाइंड द पोटेंशियल ऑफ एन इंडस्ट्री। यानी कि एनालिसिस में क्या है कि हम एनालाइज कर रहे हैं उस कंपनी को, कि उस कंपनी की ताकत क्या है, वो कंपनी कितना काम कर सकती है, कैसे कर सकती है। तो एक तरह से हम जो कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं वही हमारा क्या कहलाता है, इंडस्ट्रियल एनालिसिस कहलाती है। ठीक है, अब कॉम्पिटिटिव एनालिसिस क्या है, तो कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है कि कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है। जैसे मान लो मैंने क्या किया, सिंपल मैंने पैरासीटामोल बनाई, अब मेरे पास में आके एक और बंदा आ गया, उसने भी पैरासीटामोल बनाना शुरू कर दी। अब वो अगर मुझसे कुछ पैसे भी अगर सस्ते देगा पैरासीटामोल, तो जो होलसेलर रिटेलर है उनको एक बड़ा मार्जिन मिलेगा। तो क्या होगा कि लोग मेरी कंपनी की जगह उससे खरीदेंगे, तो वो क्या होगा, मेरा कम्पिटिटिव एनालिसिस कहलाएगा। यानी कि मेरी वो क्या होगी, कंपटीशन वाली कंपनी होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम कम्पिटिटिव एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड सिलेक्टिंग की कंपटीटर। यानी कि सबसे पहले इसमें क्या कर रहे हैं, हम पहचान रहे हैं कि हमारा कौन कंपटीटर है, देन उसकी जो चीज़ है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। अब इसके लिए एक हमारी एनालिसिस होती है SWOT, SWOT। अब देखते हैं कितने भाई जीनियस लोग हैं जो पढ़ चुके हैं, वो कमेंट्स में इसकी डेफिनेशन फुल फॉर्म जरूर बताओ और लिखना जरूर, जिससे क्या होगा बाकी के जो लोग हैं ना उनको भी इसकी फुल फॉर्म पता लग जाएगी, वरना फिर मैं कमेंट्स में बाद में ऐड कर दूंगा, या जो सही लिखेगा उसको मैं यहाँ पे मतलब बता दूंगा। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट्स में लिख के बतानी है।
तो ये हमारी 4 अलग अलग चीज़ें होती हैं। 6 क्वेश्चन आता है डिफाइन कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, या इसको हम जो है एंड यूजर बिहेवियर भी बोलते हैं। तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या है कि इट द स्टडी ऑफ बायर एंड प्रोसेसर, यानी कि या तो हम इसमें स्टडी कर रहे हैं किसी खरीदारों की, या फिर जो प्रोसेस है एक हमारी इन विच दे यूज टू सिलेक्ट, यानी कि किसके द्वारा वो सिलेक्ट कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं और डिस्पोज कर रहे हैं किसी भी गुड और सर्विस को। यानी कि अगर मैं सिंपल आपसे बोलूँ कि जैसे मैं मॉल में जाता हूँ, मेरी आदत क्या है, जब मैं मॉल वगैरह में जाता हूँ, कहोगे सर आप यहाँ भी पढ़ने लिखने वाले हो, तो जब मॉल में जाता हूँ मेरा जो फेवरेट सेक्शन है वो है जो नोटबुक वगैरह रखी होती है या पेन पेंसिल है वो जगह पे। तो मैं वहाँ पे जाना हूँ, जब भी मैं जाऊँगा मैं उधर ही जाऊँगा, वहाँ जाके मैंने पेंसिल लेनी है, पेन लेनी है, नोटबुक वगैरह लेनी है। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत बाहर घूमता हूँ, कपड़े वगैरह थोड़े देखे तो देखे, वरना फिर वापस आ जाता हूँ। तो एक तरह से जब भी अगर मुझे कोई एनालाइज करेगा तो देखेगा कि मैं मेनली उसी जगह पे जाता हूँ। तो अगर अगली बार क्या होगा, मैं जाऊँगा तो मुझे क्या करेंगे, वो अच्छी अच्छी नोटबुक या कुछ ऐसी चीज़ें क्या करेंगे, मेरे सामने प्रेजेंट करेंगे। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने मेरा बिहेवियर देखा कि मेरे मतलब पैटर्न देखा कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, और उसके बाद मुझे उसी के अकॉर्डिंग क्या है चीज़ें प्रोवाइड की। तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ हमारी आज की दुनिया में ऑनलाइन हो रही है। आप क्या, अब कभी आपको ट्राई करना हो ना, आप सिंपल देखना, आप कोई भी चीज़ इंटरनेट पे सर्च कर लेना, यानी कि मान लो लेट करो एग्जांपल के लिए, आपने सर्च किया आपको अम्ब्रेला लेना है या आपको कोई भी बोतल लेनी है, ठीक है, आपने सर्च किया आपको कोई मोबाइल लेना है, आपने सर्च किया, अब क्या होगा नेक्स्ट टाइम जब आप अपने इंस्टाग्राम पे जाओगे, आप अपने यूट्यूब पर जाओगे, आप कहीं भी कुछ भी सफरिंग करोगे ना, आपको उसी चीज़ का ऐड दिखेगा, जबकि आपने वो ऐड इंस्टाग्राम पे सर्च नहीं किया था, आपने वो ऐड और किसी ऐप पे नहीं किया, लेकिन वही ऐड आपको जो है आपके इंस्टाग्राम हर तरफ आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर एक कंपनी वाले हमको एनालाइज कर रहे हैं, हमारे बिहेवियर को देख रहे हैं, हमारे पैटर्न को देख रहे हैं कि हमको क्या चीज़ चाहिए, कब कैसे चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग हमें वही वाले ऐड क्या होते हैं, शो किए जाते हैं। तो यही एक्चुअल में क्या है कंज्यूमर बिहेवियर कि इन विच वी फाइंड आउट द पैटर्न ऑफ कंज्यूमर, यानी कि कस्टमर का पैटर्न फाइंड आउट करते हैं कि वो किस चीज़ को कैसे खरीद रहे हैं, क्या है, ठीक है। तो ये हमारा हेल्प क्या करता है, इट हेल्प इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल कंपनी और ग्रुप। तो ये हमारे किसी भी कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। जैसे अम्ब्रेला चाहिए या हमें कोई फ़ोन चाहिए, तो वो हमारा फ़ोन वाली कंपनी क्या करेगी, वहाँ पर शो कर देगी उस चीज़ को, तो हमारे लिए इजी है, बार बार देखेंगे तो और मन करेगा लेने का और हम फाइनली ले ही लेंगे। 7 क्वेश्चन आता है डिफाइन इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर। तो पहले हमने क्या पढ़ा था अपने कस्टमर का, यानी कस्टमर को हम क्या करें एनालाइज करें, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे बाइंग बिहेवियर चेक करते हैं किसी भी इंडस्ट्री का या फिर ऑर्गेनाइजेशन का करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं इन विच दे डिटरमाइन द नीड ऑफ बाइंग प्रोडक्ट, जिसमें वो क्या करेंगे डिटरमाइन करते हैं कि भाई जो प्रोडक्ट खरीदना है उसकी नीड क्या है, कैसे उसकी सर्विस क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमारी हो जाती हैं। और उसके बाद हम लास्ट में क्या करते हैं सप्लाई को चूज करते हैं। अब जो इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर है इसको मेथड बोलते हैं, वो मैंने आगे क्वेश्चन में डिटेल्स में बताया हुआ है, वहाँ पे आपको ये और इजीली समझ आ जाएगा। तो अभी इतना समझो कि ये हमारी स्टडी होती है जिसमें क्या करते हैं हम बाइंग बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं अपने किसी भी इंडस्ट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कस्टमर की डिमांड वगैरह पे भी चल रहा है, जैसे जो आपको आगे वाले मेथड में पता लग जाएगा। अब कुछ 8th क्वेश्चन आता है, इसमें हमारी 2 चीज़ें आती हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या है, तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चर दैट प्रोड्यूस अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट गुड सर्विसेज। तो ये हमारा क्या मैन्युफैक्चरों की कंपनी या फिर एक तरह से हमारी कंपनी है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या हमारी कंपनी है जो हमारे प्रोडक्ट को गुड को बना रही है, जैसे डॉम्स कंपनी हमारी क्या कर रही है इस पेंसिल को बना रही है। मार्केट हमारा क्या है, तो इट इज़ अ प्लेस, ये हमारी मार्केट क्या है, हमारी वो जगह है जहाँ पर हमारी जो मार्केटिंग प्रोसेस है वो की जा रही है, यानी कि खरीदना बेचना किया जा रहा है। जैसे बहुत लोग जो है मंडी जाते हैं, तो मंडी में क्या है सब्जी वगैरह सब्जी वगैरह बिकती है या और भी सामान बिकते हैं। आप मार्केट गए, बाजार में गए, यानी कि मान लो कपड़ों के बाजार में गए, तो वहाँ पे क्या है वो भी एक मार्केट है जहाँ पे आपको कपड़ों की खरीदारी या बेचना होता है। तो ये हमारी क्या है मार्केट कहलाती है। मतलब सिंपल देख रहे हो, बहुत ही सिंपल चीज़ है, वही आपको सारी समझनी है। मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, ये हमारी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करें, देखो सन लग गया तो एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करें मेनली अपने जो मार्केट या फिर कस्टमर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब ये चीज़ हमारी एक्चुअल में क्या है, तो अगर मैं सिंपल आपसे बोलूँ कि मान लो आप लोगों ने मेले में देखा होगा कि मान लो ये हमारा पूरा मेला है, तो इस मेले में क्या करेंगे इस तरह से मतलब पूरा डिजाइन कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा पूरा मतलब खेलने कूदने वाला, यानी कि यहाँ पर झूले वगैरह पूरे लगे हुए हैं। एक तरफ हमारा कर देंगे बच्चों का प्रोडक्ट कर देंगे यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर पूरे खिलौने वगैरह हैं। एक तरफ क्या कर देंगे लेडीज सामान कर देंगे पूरा, और एक तरफ वो कर देंगे। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे सेगमेंट बन गए। अब इससे प्रॉफिट क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी हमारे बच्चे आए, तो बच्चे हमारे पूरा यहीं आके बार बार पेरेंट्स को यहीं खींचेंगे, और जब इन्हें यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें दिखेंगी तो कोई ना कोई तो वो उठा ही लेंगे। यहाँ पर मेनली हमारे झूले वाले सेक्शन है, तो जो अलग अलग हमारे ये पार्ट डिवाइड किए ना, इसी को हम क्या बोलते हैं सेगमेंट बोलते हैं। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन, और इस चीज़ को हम मार्केट सेगमेंट्स बोलते हैं। यानी कि एक तरह से हमारे छोटे इंडिविजुअल ग्रुप बन गए जो सिमिलर चीज़ों को आपस में कंटेन करते हैं। यहाँ पर सारे बच्चों वाली चीज़ है, यहाँ पर सारे लेडीज़ का सामान है, यहाँ सारा मतलब खेल खिलौने मतलब झूले वगैरह है। इस तरह हमारा पूरा डिवाइड हो जाता है।
तो ये हमारा हेल्प करता है कि जो कस्टमर है वो अपना क्या करता है, प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे देख सके। अब ये हमारे 4 तरह के होते हैं। हमारा होता है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियर। जियोग्राफिकल क्या है कि यहाँ पर जो मार्केट है उसको हम जो सेगमेंट यानी कि जो डिवाइड कर रहे हैं वो उसके लोकेशन, साइज, पॉपुलेशन, डेंसिटी या क्लाइमेट के बेस पे कर रहे हैं। डेमोग्राफी यानी कि सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े, या ये बड़े वाले, ये छोटे वाले, कहीं पे वो है, तो इस तरह से। डेमोग्राफिक मतलब हम एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन या रिलीजन के बेस पे, जैसे मैंने बोला जेंडर के बेस पे कि यहाँ लेडीज़ का सामान मिलता है, यहाँ जेंट्स का मिलता है। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, इसमें हम बंदे की लाइफस्टाइल या उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, जैसे मान लो कोई जिम वगैरह करता है तो हमने वहाँ पर जिम की दुकान अलग खोली हुई है कि यहाँ पर भाई शेक मिलता है, अंडे मिलते हैं, भाई खाओ, दबा के खाओ, और उसके बाद वहाँ जिम का सामान मिलता है। तो वो हमारा साइकोग्राफी यानी कि उसकी पर्सनैलिटी कैसे, उसका लाइफस्टाइल कैसे, उस पेपर। बिहेवियर हम क्या करें, वही मैं मेरा पैटर्न देख रहे हैं, कौन क्या करता है, जैसे मुझे नोटबुक वगैरह पसंद है तो मेरे लिए वो वाला सेक्शन अलग हो गया। तो ये हमारा पूरा हो गया टाइप्स इसके बारे में। 10th आता है टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट क्या है, इट इज अ सेट ऑफ बायर दैट दे डिसाइड टू फुलफिल द नीड ऑफ एनी पर्टिकुलर सेगमेंट। यानी कि जो हमने ग्रुप बनाए थे तो उसमें क्या करते हैं, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लो मैं हूँ तो मुझे क्या करना है, सिंपल अगर मैं लेट एग्जांपल मानूं कि मुझे क्या करना है, बच्चों का सामान बेचना है, तो मेरी टारगेट जो मार्केट है वो बच्चों के सामान वाली दुकान है। तो मैं क्या करूंगा, अपना कुछ भी नहीं ध्यान, मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा मार्केट यहाँ पे अपने लगा दूंगा और यहाँ से सारी चीज़ें बेचूंगा। तो ये क्या है, टारगेट मार्केट इज सेट ऑफ बायर। ये हमारे कुछ बायर्स का सेट होता है जो मेनली डिसाइड करते हैं कि वो किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट यानी कि कोई पर्टिकुलर सेगमेंट, पर्टिकुलर ग्रुप होगा, उसी की डिमांड को फुलफिल करेंगे। बाकी होते उन्हें कोई मतलब नहीं है, एक पर्टिकुलर डिमांड को फुलफिल करेंगे तो वो हमारा टारगेट मार्केट हो जाता है कि हमने एक टारगेटेड एरिया पकड़ लिया। हमने बच्चों का मार्केट पकड़ा तो बच्चों वाला बोलते हैं ना भाई, ये हमारा फील्ड है, कपड़ों वाले की दुकान है, ये की दुकान है, तो ऐसे करके हो जाते हैं। एग्जांपल जैसे हमारी सिप्ला कंपनी है तो उसने पूरा मेडिकल फील्ड पकड़ रखा है, उनको बाकी से मतलब नहीं है, कपड़े वजह कुछ नहीं, उन्हें सिर्फ मेन क्या चाहिए, मेडिकल वाले जितने भी कंटेंट है उन सब में उनको क्या है, अपनी पकड़ मजबूत करनी है। तो ये हमारा हो गया 10 क्वेश्चन। अब 11 क्वेश्चन हमारा आता है। तो ये क्वेश्चन हमारे AKTU में आया हुआ था कि मैनेजमेंट इज साइंस और आर्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ। मैनेजमेंट है वो हमारी साइंस है या फिर आर्ट है या फिर कॉम्बिनेशन बहुत है। तो बहुत सी डेफिनेशन आपने सुनी होगी जो स्टार्ट होती है कि मैनेजमेंट इज साइंस और आर्ट और एज वेल ऐसे करके। तो यहाँ जो मैनेजमेंट है वो हमारी दोनों चीज़ों का कंफ्यूज करता है, यानी कि मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। इसको चाहो लिखो वरना कोई बात नहीं। तो मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। तो साइंस इसको हम कंसिडर करते हैं बिकॉज इट हैज़ एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि ये हमारी बॉडी नॉलेज को कंटेन करता है। आल्सो इसके अंदर हमारी बहुत सारी थ्योरीज या प्रिंसिपल लगती हैं। अब किसी चीज़ को हम मैनेज करते हैं तो मैनेज करने के लिए बहुत से हम क्या करते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, और बहुत सी चीज़ें हमको चाहिए। जैसे हम पहले से बनी बनाई थ्योरीज का यूज़ करते हैं, कोई प्रिंसिपल पे हम कोई मैनेजमेंट करते हैं, प्रीवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये हमारे पूरा एक मैनेजमेंट का वो है कि हमको कोई चीज़ प्रिवेंट पहले करनी है तो ये हम मैनेज इस तरह से कर लें। अब ये हमारी आर्ट भी है। आर्ट क्यों है, क्योंकि इसमें हमें स्किल्स भी चाहिए। आर्ट देखो, साइंस में हमें क्या चाहिए, जहाँ पे नॉलेज लगे, यहाँ पर थ्योरी प्रूफ साइंस लगे, वो हमारी साइंस वाली होती है। आर्ट यहाँ पर हमारी साइंस नहीं लगती लेकिन मेनली स्किल्स लगते हैं, यानी कि आपके अंदर जो कला है वो चीज़ हमारी लगती है। तो यहाँ पर क्या है कि मैनेज करना हमारी एक कला भी है। क्यों है, क्योंकि भाई यहाँ पर जो मैनेजर है, कई में जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो जो मैनेजर होता है वो उस चीज़ को क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल लेता है और उसको मैनेज करता है। वहाँ पर उसकी कोई साइंस काम नहीं आती, वो खुद से अपनी स्किल से, अपनी डेवलपमेंट से मैनेज करता है, जो हर कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर पर्सनल स्किल की भी बात होती है कि वो उसकी पर्सनल है, इसीलिए हमारी आर्ट भी है। तो इसीलिए जो मैनेजमेंट है वो हमारा साइंस और आर्ट दोनों है। तो अगर कभी इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं है, आपका कहना है सिंपल उसका मतलब समझना है, देन उसके बारे में थोड़ी बहुत कहानी आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पर एक फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट पूरा अगर इसको हम डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं, इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस इन विच द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इज मैनेज, यानी कि मार्केटिंग जो प्रोसेस है उसको मैनेज किया जाता है, तो वही हमारा हो जाता है फार्मेसी मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग क्या है, तो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग क्या है उसको डिफाइन आपको कमेंट्स में लिख के बताना था, सिर्फ मार्केटिंग मैंने आपको समझा दिया था। 12th क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं, तो प्राइमरी डाटा हमारा वो होता है जो रिसर्चर क्या करता है, डायरेक्टली कलेक्ट कर रहा है। यानी कि सिंपल मान लो ये हमारे क्या बहुत सारे कस्टमर है हमारे, ये हमारे, अब यहाँ पर जो रिसर्चर है वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली इनसे डाटा कलेक्ट कर रहा है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, प्राइमरी डाटा हो जाएगा। सेकेंडरी डाटा क्या है, मान लो ये कोई रिसर्चर था जिसने इसको मतलब कलेक्ट किया या कैसे भी किया, और ये सारा डाटा क्या किया उसने एक न्यूज़पेपर में या किसी आर्टिकल में डाल दिया। अब ये जो हमारा न्यूज़पेपर है ये हमारा, अब मान लो किसी एक नए रिसर्चर को चाहिए तो वो क्या करेगा, वो इन लोगों से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, न्यूज़पेपर हो गया या किसी भी रिसर्च पेपर हो गया या कहीं और से वो डाटा उठा रहा है। तो अब इसके लिए ये जो डाटा है ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। तो यानी कि पहला डाटा रिसर्चर डायरेक्टली कलेक्ट कर रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी डाटा। सेकंड क्या है कि जो डाटा हमारा पहले से कलेक्ट किया जा चुका है किसी और के द्वारा
पास्ट में, तो उस डाटा को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। अब प्राइमरी का एग्जांपल सर्वे वगैरह करते हैं, डायरेक्टली लाइव करते हैं। सेकेंडरी हमारा होगा रिसर्चिंग, इंटरनेट पे जो भी डाटा अवेलेबल है वो हमारा पास्ट डाटा है, और न्यूज़पेपर वगैरह में जो है वो अवेलेबल है पास्ट डाटा है। 13 क्वेश्चन आता है डिफाइन कंज्यूमर प्रोफाइल क्या होती है। तो कंज्यूमर प्रोफाइल एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर कोई भी जो हमारा बंदा है उसके बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं कि उसका बिहेवियर क्या है, उसका नाम, एज, सेक्स, इनकम, ये सारी बातें लिखी होंगी। यानी कि कंज्यूमर प्रोफाइल क्या है कि एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है हमारे कंज्यूमर के बारे में। अब कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर हमारा वो पर्सन है जो गुड्स वगैरह खरीदता है, जो भाई यूज़ कर रहा है, कस्टमर है हमारा, तो वो कंज्यूमर है। उसके बारे में जो छोटी मोटी बात है वो हमारा कंज्यूमर प्रोफाइल। यानी कि इस तरह से लोग बना के रखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, जब हॉस्पिटल या कहीं भी आप कुछ खरीदने जाते हो तो आपकी एक तरह से फाइल वो लिख लेते हैं, और आपने जो भी खरीदा वो लिखा है। तो अब आपकी एक फाइल हो गई है, आपका ये प्रोफाइल हो गया, आपका नाम ये है। मोस्टली जगह पे ये डॉक्टर के पास जो प्रिस्क्रिप्शन बनता है उसी में आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, तो उसको भी एक तरह से हम कंज्यूमर प्रोफाइल बोल सकते हैं। अब 14 क्वेश्चन आता है मार्केट रिसर्च के बारे में बताओ। तो मार्केट आप जानते हो, मार्केट हमारे सिंपल जो कोई भी मार्केट जहाँ पे सारा सामान प्रेजेंट है। रिसर्च क्या है कि इस मार्केट में क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर मतलब कलेक्ट कर रहे हैं डाटा को और एनालाइज कर रहे हैं। यानी कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा ऑफ एनी मार्केट रिगार्डिंग द सेल्स एंड परचेज ऑफ प्रोडक्ट। देखो मार्केट का मेन काम क्या था, सेल्स और परचेज करना, तो हम उसी के रिलेटेड जो डाटा अपने मार्केट से कलेक्ट कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्केट रिसर्च बोलते हैं। अब इसका रोल क्या है, यानी कि हमारा क्यों जरूरी है, तो इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ कस्टमर। ये हमारे क्या करेगा, कस्टमर की नीड को, यानी कि कोई चीज़ हमारी ज़्यादा सेल हुई है तो हमें पता लगेगा कि इसकी डिमांड ज़्यादा है, यानी कस्टमर को ये चाहिए, तो वो चीज़ हम फिर से लेकर आएंगे। तो ये मार्केट रिसर्च हो गया। मिनिमाइज द रिस्क ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि रिस्क हम कम कर सकते हैं, जो चीज़ हमारी कम बिक रही है उसमें हम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हेल्प टू क्रिएट कंज्यूमर प्रोफाइल, हम कंज्यूमर की प्रोफाइल बना सकते हैं, और इससे क्या होगा, हम उस कस्टमर को पर्सनल टारगेट कर सकते हैं कि उसको क्या चाहिए, कैसे चाहिए। बाकी ऑफर न्यू प्रोडक्ट या सर्विस ऑफ द न्यू डिमांड, यानी कि हमें कोई प्रोडक्ट सर्विस न्यू है वो पहुंचा सकते हैं। 15 क्वेश्चन हमारा आता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन आपको खुद से जो है कमेंट्स में लिखकर बतानी है। अब अगर ये नहीं पता तो फिर आपको क्या ही पता, क्योंकि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट क्या होता है सिर्फ ये आपको बताना है। ठीक है जी, कमेंट्स में लिख के बताओ। और मेनली हम क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट क्या है, जो मतलब आप कुछ भी खरीद रहे हो प्रोडक्ट वगैरह, वही हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कहलाता है, और ये हमारा वो प्रोडक्ट होता है जो हम मार्केट में ऑफर करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, बाकी डेफिनेशन आप प्रॉपर कमेंट्स में लिख के बताओ, लिख के बताओ। जिन लोगों ने नहीं आती होगी ना वो भी कमेंट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2-4 क्वेश्चन वो कमेंट्स में पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है। 16 आता है प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। तो प्रोडक्ट मिक्स क्या है, एक तरह से हमारा एक ग्रुप हो गया, यानी कि मिक्स की बात क्या है कि मिक्सचर होता है हमारा। तो मैंने क्या किया, ये मिक्स कर दिया। अब इसको आप क्या समझ सकते हो कि लेट करो, हम जब एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम देते टाइम क्या हम सिर्फ पेंसिल लेके जाते हैं या हम सिर्फ पेन लेके जाते हैं, नहीं ना। हम क्या करते हैं, 2 पेन 2 पेंसिल और क्या करते हैं, एक स्केल रख लिया हमने, और इरेजर रख लेते हैं हम, कुछ भी ऐसी चीज़ें, इरेजर, पेंसिल, शार्पनर। तो हमने क्या किया, एक तरह से पूरा एक मिक्सचर बना दिया जिसमें हम 4-5, यानी कि ब्लैक पेन, ब्लू पेन, पेंसिल, इसका शार्पनर हो गया, इरेजर हो गया, स्केल हो गया, तो हमने सारी चीज़ें मिक्स करके एक पूरा ग्रुप बना दिया। तो उस पूरे ग्रुप को हम एक तरह से क्या बोल सकते हैं कि वो प्रोडक्ट मिक्स है, यानी कि हमने वहाँ पर प्रोडक्ट क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो इट इज अ सेट और ग्रुप ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफर्ड फॉर सेल टू द कस्टमर बाय ए कस्टमर। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी कंपनी है वो क्या करती है, इस तरह का एक मतलब मिक्स प्रोडक्ट का वो बना देती हैं, देन उसको बेचते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल सबसे है, फ्रूट टेबल आती है, वो आती नहीं है फ्रूट वाली जिसमें सारे फ्रूट ऐसे कट कट करके रख देते हैं, तो उसको 10-20 रुपये में लोग बेच देते हैं, सारे एक ही साथ मिल जाते हैं। तो इसी तरह से होते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लो, जैसे ऑफर रख देते हैं, जैसे अभी एक मोबाइल चला था S23 अल्ट्रा चल रहा है, तो अल्ट्रा, तो वो क्या करते हैं, तो उसका ऑफर रख देते हैं कि आपको इस तरह की घड़ी फ्री मिलेगी S23 अल्ट्रा के साथ में। तो एक उन्होंने मिक्स बना दिया। तो अब क्या होगा, फ्री नहीं तो 2-3 हज़ार में। तो हमने क्या किया, उस प्रोडक्ट के लालच में कि भाई 28 हज़ार की चीज़ है वो 3-4 हज़ार में मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, उसको साथ में खरीद लेंगे। तो इस तरह के हमारे कॉम्बो तैयार कर देती है कंपनी वाली। तो वो कॉम्बो से क्या हो जाता है कि लोग उसको आराम से खरीद लेते हैं और साथ में वो चीज़ हमारी बिक जाती है। तो यही हमारा प्रोडक्ट मिक्स कहलाता है कि इसमें ग्रुप में क्या करते हैं, सारी चीज़ों को हम एक तरह से मिक्स करते हैं। आप समझ गए ना, बस लिख के आ जाना, पढ़ लेना। यहाँ पर एलिमेंट इसके प्रोडक्ट में से क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग, ये हमारी क्या होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। अब मार्केटिंग मिक्स, एक ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो मैंने बस जस्ट लिख दिया कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। तो मार्केटिंग मिक्स में क्या है, मार्केटिंग की जो चीज़ें हैं उनको हम एक तरह से मिक्स कर दिया, जैसे हमने प्रोडक्ट में मिक्स की थी। तो इसमें हमारी 4P आती हैं। तो इन 4P के बारे में पढ़ लो, क्या है अभी पढ़ लो, मैं आगे आपसे पूछने भी वाला हूँ, तो अभी पढ़ लेना। क्या है, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन एंड प्राइस। 4 चीज़ें क्या हमारी, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन एंड प्राइस। 4P, पहले P से प्रोडक्ट, दूसरे P से प्लेस, तीसरे P से प्रमोशन, चौथे P से प्राइस। इनके बारे में डिटेल्स में भी पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में ये 4P वाला कंसेप्ट कई बार जो है आ जाता है। ठीक है, चलिए अब 17 आता है प्रोडक्ट ब्रांडिंग के बारे में बताओ।
तो अगर मैं आपसे बोलूँ ब्रांड, तो आपने देखा होगा कि जो हमारा चैनल है उसका लोगो क्या है, वहाँ पर आपको इस तरह की एक कैप मिल जाएगी। तो ये कैप हमारी क्या होती है, ग्रेजुएशन वाली कैप होती है। तो एक तरह से ये हमारी पहचान है और नाम हमारा एक तरह से क्या है, केयरवेल फार्मा। तो अगर आपको हमारे नोट या कुछ चाहिए होगा तो आपके लिए ब्रांड वैल्यू क्या है, केयरवेल फार्मा है। तो प्रोडक्ट ब्रांडिंग एक्चुअल में क्या होती है कि ब्रांडिंग इज द पर्टिकुलर आइडेंटिटी फॉर एनी कंपनी और अ प्रोडक्ट। यानी कि जो ब्रांडिंग है वो हमारी किसी भी कंपनी के लिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, प्रोडक्ट ब्रांडिंग होती है। अब इट कंसिस्ट ऑफ अ नेम, लोगो, अदर विजिबल इंक्लूडिंग कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट, इमेज, फ्लेवर। यानी कि हमारा उसका नाम हो सकता है, लोगो हो सकता है, जैसे हमारा नाम है केयरवेल फार्मा, लोगो भी है क्या, लेकिन मेनली नाम ही चलता है केयरवेल फार्मा, ये चीज़ है। बाकी यहाँ पर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट कैसा लिखा है, कलर कैसे लिखा है, एक एक मैचिंग। यानी कि आपने देखा होगा इंस्टाग्राम या इनके बहुत ही माइनर से चेंज पे आपको और भी लोगो मिल जाते हैं। तो ये एक एक चीज़ हमारी बारीकी इस ब्रांडिंग के अंदर आ जाती है। अब ब्रांडिंग हमारी हेल्प करती है किसी भी चीज़ को मतलब अचीव करने के लिए और एक लॉयल कस्टमर बेस बनाने के लिए। जैसे आप सिंपल देखोगे तो एप्पल हमारी सबसे बड़ी कंपनी है जिसके एकदम लॉयल कस्टमर है, उनको हर साल एप्पल ही चाहिए। 13 लिया 14 लॉन्च हुआ 40 ले लिया, 50 लॉन्च होगा 50 ले लेंगे, मतलब किसी और से कोई मतलब ही नहीं है। तो वो हमारे वो क्या हो गए, ब्रांडिंग एक तरह से मस्त वाली हो गई। 18 हमारा आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हमारी एक्चुअल में क्या है, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमारी एक पूरी कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। देन वो हमारा प्रोडक्ट धीरे धीरे मार्केट से क्या हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है। तो मार्केट में इंट्रोडक्शन से लेकर मार्केट से गेट आउट होने तक की पूरी प्रोसेस हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आ जाती है। अब इसमें 4 स्टेज होते हैं। पहला हमारा होता है इंट्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्ट हमारा इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको डिटेल्स में पढ़ लेना, ये 5, 10, 7 नंबर में कभी कभी आ जाती है। तो इंट्रोड्यूस जब हमने किया उसको मार्केट में, तो वहाँ पर उसकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, नॉर्मल है, धीरे धीरे उसका ग्रोथ फेज आएगा, यानी कि वो डेवलप होगा, लोगों के बीच में उसकी बढ़ेगी, और एक टाइम उसकी मैच्योरिटी फेज आएगा, यानी कि वो हमारा मैक्सिमम पीक पर होगा, यानी कि मैक्सिमम पॉइंट होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा उसकी बिक्री हो रही होगी। देन वो चीज़ हमारी धीरे धीरे डाउन होगी और धीरे धीरे वो हमारा डिक्लाइन फेज में चला जाएगा और धीरे धीरे वो हमारा आउट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हमारी प्रोसेस चलती है। अब जैसे एप्पल कंपनी है तो वो हमारी इस मैच्योरिटी फेज में, यानी कि वो पूरा डेवलप हो चुकी है। अब वो यहाँ से अगर कभी भी जाएगी, कुछ पतन होगा तो डिक्लाइन होगा। जैसे हमारी कंपनी थी नोकिया इंट्रोड्यूस हुई, ग्रोथ हुई, फिर मैच्योरिटी फेज में गए, हर कोई नोकिया का फोन ले रहा, धीरे धीरे नोकिया डिक्लाइन फेज में जाके खत्म हो चुकी है। तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हो गई। तो 19 क्वेश्चन आता है प्रोडक्ट लाइन क्या एक्चुअल में। तो प्रोडक्ट लाइन भी हमारा एक तरह से जो प्रोडक्ट मिक्स था कुछ उसी की तरह है, बस यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट को आपस में लेके आते हैं। जैसे जो हमारा वो था प्रोडक्ट मिक्स था, उसमें हमने क्या किया, कस्टमर के डिमांड के हिसाब से 2-4 चीज़ें रखनी। यहाँ भी हम प्रोडक्ट लाइन में क्या करेंगे, रिलेटेड प्रोडक्ट जो हमारे होंगे उनको हम एक ही ब्रांड नेम के अनुसार बेचते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कि बहुत लोगों के डिमांड है कि मान लो सैमसंग का मोबाइल लिए, जैसे मेरा, तो भाई सैमसंग का फ़ोन है तो हम क्या करेंगे, सैमसंग के ही हमको ईयरफोन चाहिए, सैमसंग के ही हमको हेडफोन चाहिए लगाने, या सैमसंग का हमें टैबलेट भी चाहिए, सैमसंग का ही हमको कवर चाहिए। तो वहाँ पर जितनी भी चीज़ है वो सैमसंग के एक नाम पर, यानी कि सैमसंग मोबाइल एसेसरीज़ के नाम पर मोबाइल की एसेसरीज मिल रही है, सैमसंग स्मार्टफोन के नाम से सैमसंग के स्मार्टफोन बिक रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर हमारे सारे आ गए, यानी कि सैमसंग स्मार्टफोन, तो वहाँ पर हमारा S22 अल्ट्रा, सैमसंग का नॉर्मल, J6, तो सारे फ़ोन हमारे सैमसंग के अंदर आ जाते हैं, A सीरीज़ के, Z सीरीज़ के। तो ये हमारा प्रोडक्ट लाइन कहलाता है, यानी कि एक पर्टिकुलर नाम हो गई। याद कैसे करोगे, जितने भी हमारे रिलेटेड प्रोडक्ट हैं वो हमारी कंपनी क्या करते हैं, सेल करती है अंडर सिंगल ब्रांड नेम के नाम में। जैसे हमारा सैमसंग एसेसरीज हो गई, या सैमसंग के हमारे वियरेबल्स हो गए, या सैमसंग के यहाँ पे हमारे हो गए एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे रेफ्रिजरेटर, AC, वॉशिंग मशीन, तो हमारे इसी नाम पे जाएंगे। तो ये प्रोडक्ट हमारी लाइन हो गई। अब 20 हमारा आता है पैकेजिंग क्या होती है हमारी। तो पैकेजिंग हमारी क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग द प्रोडक्ट इनटू पैकेज, यानी कि कोई भी हमारा प्रोडक्ट है उसको हम जब पैकेज में अंदर डालते हैं तो वही हमारी पैकेजिंग कहलाती है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाऊं तो मान लो कि ये हमारे पास क्या है, पूरी की पूरी एक पेन है, और लोग पूछते भी हैं कौन से पेन यूज़ करते हो, तो यही हमारे स्टिक पेन इसको बोलते हैं। तो ये हमारा पेन है। अब इस पेन को हम क्या करेंगे, पैक करेंगे। तो पैक करने के लिए हमने क्या किया, इसके अंदर इसको जो डाल दिया हमारा, तो ये हमारी क्या हो गई, एक पैकेजिंग हो गई। तो यही सिंपल हमारा पैकेजिंग होगा, और ये जो ऊपर है हमारा पैकेजिंग मटेरियल हो गया। तो पैकेजिंग सिंपल समझ गए, इट इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग द प्रोडक्ट इनटू पैकेज, प्रोडक्ट को पैकेज में डालना, ये हमारा पैकेजिंग कहलाता है। ये हमारे प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और उसको एक तरह से न्यू सा रखता है, बाकी ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। सिंगल पेन लेके जाएंगे, खराब हो सकती है, ढक्कन खुल सकता है, कुछ भी हो सकता है, पूरा जाएगा एकदम सेफ रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पैकेजिंग हो गया। अब पैकेजिंग आर दोज मटेरियल, अब पैकेज हमारे वो मटेरियल है जो हमारे प्रोडक्ट कवर प्रोवाइड करते हैं और सेफ गार्ड, यानी कि हमारी सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लास्टिक पॉलिथीन, जैसे हमारी पॉलिथीन हो गई या कार्डबोर्ड हो गया। 21 आता है कि 3 को डिफाइन करना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी पैकेजिंग को डिफाइन करना है।
तो जो हमारी प्राइमरी पैकेजिंग है वो हमारा होता है इनर मोस्ट वाला पार्ट, यानी कि हमने सिंपल क्या किया कि जस्ट एग्जांपल के लिए मान लो कि ये हमारा प्रोडक्ट था, तो मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया इसके अंदर, तो ये हमारा प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है, तो ये हमारी होगी प्राइमरी पैकेजिंग। ओके, अब सेकेंडरी पैकेजिंग क्या है कि इस तरह के मेरे पास बहुत सारी, मान लो जस्ट इस तरह के जो हमारे ये प्राइमरी पैकेट है, इस तरह के मेरे पास 8-10 पैकेट हो गए, तो उसको मैं क्या करूँगा छोटे से बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। तो ये हमारी सेकेंडरी पैकेज होंगी कि हमने क्या किया, इसके जो छोटे बॉक्स है उसमें डाल दिया। अब अगर किसी को पूरा बॉक्स लेना है तो इसके जो भी 25 पैकेट एक में आते हैं तो वो डायरेक्टली खरीद सकता है। तो ये हमारी सेकेंडरी पैकेज होगी। मेन हमारी यही दो पैकेजिंग होती है। अब आती है टर्सरी पैकेज। टर्सरी पैकेज क्या कि अब मान लो इतना इसका बड़ा जो हमारा ये सिंगल था, अब इसमें 10 हमने पेन रखे, कितना बड़ा बॉक्स बन गया। तो ये टर्सरी पैकेजिंग है, वो क्या करेगा, इतने बड़े बॉक्स को हम क्या करेंगे, बड़े बड़े कंटेनर, जो बड़े बड़े हमारे बॉक्सेज या कार्टून वगैरह, उसमें हम भरकर क्या करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट या शिपिंग करने में जो हमारी काम आती है वो हमारी टर्सरी पैकेजिंग है। यानी कि टर्सरी पैकेजिंग में सिंपल हमारा क्या था, हमने जैसे आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ दवाई का, हमारी जो कोई भी टैबलेट वगैरह वो सिंपल हमारे पत्ते के अंदर गई, तो वो हमारी प्राइमरी पैकेजिंग। फिर जो हमारा पत्ता क्या गया, इस तरह के बॉक्स में गया जिसमें हमारे इस तरह के 10 पत्ते हैं, तो ये हमारी सेकेंडरी पैकेजिंग है। अब जो हमारे ये 10 पत्तों का पूरा बॉक्स है, ये हमारे इस तरह के कार्टून में जाएगा, जिसके अंदर हमारे ये बॉक्स के भी 20 वाले पूरे डब्बे होंगे, जिनको बाद में ट्रांसपोर्ट करेंगे, किसी कंपनी में भेजेंगे, तो ये हमारी टर्सरी पैकेजिंग हो जाती है। पढ़ लेना, मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। 22 क्वेश्चन हमारा आता है लेबलिंग। तो लेबलिंग क्या है, जो कोई भी हमारा प्रोडक्ट है उसके पीछे क्या होगा, हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, जिसमें प्रोडक्ट के बारे में सारी बातें होंगी, तो उसी को हम लेबलिंग कह लेते हैं। अब ये हमारा क्या होता है, ये किसी भी प्रोडक्ट, जैसे एग्जांपल अगर कोई दवाई का, तो हम एपीआई की डिटेल, उसके यूज़ कैसे करते हैं, बॉर्डनिंग कैसे, डायरेक्शन कैसा है, इन सब के बारे में लिखा होगा। जैसे लेबलिंग आप यहाँ सिंपल पढ़ लेना, क्या है कि सेक्शन होता है पूरे प्रोडक्ट का, जिसमें प्रोडक्ट की सारी शॉर्ट डिटेल लिखी होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये है, तो यहाँ पर लिखा है स्ट्रॉन्ग 0.8 mm, प्रोडक्ट का नाम क्या है, डिज़ाइनर पेन है, प्रोडक्ट का नंबर लिखा है, नेट क्वांटिटी एक नेट क्वांटिटी है, मतलब एक है, यहाँ पर एमआरपी हमारा 10 है, और इंक कलर ब्लू हो गया, मंथ ईयर ये यहाँ पर पूरा लिखा नहीं है, कोड है। यानी कि एक तरह से हमारे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पूरा लिखा है इस प्रोडक्ट के बारे में, तो ये हमारी लेबलिंग कहलाती है। अब यहाँ पर लेबलिंग का रोल क्या 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 है, तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है किसी भी दवाई या फिर कोई प्रोडक्ट के बारे में, और उसका कोई प्रिकॉशन तो नहीं है। वो एफडीए जो हमारी होती है, वो हमारी दवाइयों की जो पैकेजिंग होती है उसको रेगुलेट करती है। उसके बाद जो लेबलिंग है वो हमारी बेनिफिशियल होती है, बोथ कस्टमर के लिए भी और मेडिकल प्रोफेशनल के लिए भी। बाकी आप खुद भी इसके बारे में बनाकर अच्छे से कहानी लिखकर आ सकते हो। 23 हमारा आता है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हमारा एक्चुअल में क्या है, तो आप लोगों ने बहुत बार मूवीज़ और इन सब में सुना होगा कि भाई अपना पोर्टफोलियो तैयार कर लो। तो पोर्टफोलियो के बारे में अगर हम सिंपल बात करें, तो पोर्टफोलियो किसी भी चीज़ का एक मतलब पूरा लिस्ट होती है। जैसे मान लो मेरे पास ये कंपनी है, तो कोई भी कंपनी है, मान लो केयरवेल कंपनी है, तो हम क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उन सबके कंप्लीट लिस्ट। जैसे मैं एक सिंपल बताऊँ, PDF नोट्स हो गए, वीडियोस हम प्रोवाइड करते हैं, क्वेश्चन पेपर हम प्रोवाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, 2 मार्क्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, और सारा कुछ हम दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं आपको। तो हमारी एक तरह से ये हमारा क्या हो गया, पोर्टफोलियो तैयार हो गया कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। तो यही हमारी पोर्टफोलियो कहलाती है। तो यही हमारी होती है प्रोडक्ट की पोर्टफोलियो, कि इसमें कलेक्शन ऑफ कंप्लीट कलेक्शन ऑफ सारी मतलब प्रोडक्ट है, उनकी कंप्लीट कनेक्शन होती है किसी भी कंपनी की या फिर सर्विस की। अब ये हमारा अलाउ भी करता है कंपनी को कि एनालाइज कर सके। अब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस एक तरह से क्या होता है, इसको आप नेक्स्ट क्वेश्चन समझ सकते हो कि इट इज द स्टडी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस पोर्टफोलियो अंडर डिफरेंट कंडीशन रिटर्न। यानी कि हम यहाँ पर पूरा पोर्टफोलियो में पूरा तैयार करते हैं, कैसे क्या है, मतलब एक तरह से एनालाइज कर रहे हैं। अब इसकी कुछ टेक्निक्स भी हैं, उनको आप चाहो डिटेल में पढ़ सकते हो, यहाँ सिर्फ नाम लिखा हुआ है। अब अगर मैं सिंपल आपको बताऊँ, तो मान लो मेरे ये केयरवेल फार्मा पूरी कंपनी है, मेरे डिटेल्स यहाँ पर जो मेरी लिस्ट है सारी बनी हुई है, क्या क्या प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालाइज क्या है कि मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ज़्यादा चल रही है, सिलेबस वाली वीडियो कम देख रहे हैं, सिलेबस के अंदर भी जो हमारी बायोस्टैट है उसको ज़्यादा देख रहे हैं, सोशल को कम देख रहे हैं, मार्केटिंग के कुछ लोग हैं तो वो कम देख रहे हैं, विजिलेंस की डिमांड थी नहीं हो पाया। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, पूरा एनालाइज कर रहे हैं कि किस चीज़ से भाई हमें ज़्यादा प्रॉफिट है, किस में ज़्यादा व्यूज आएंगे, किस में कम व्यूज आएंगे, लोगों को क्या चाहिए, आपकी डिमांड क्या है, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। तो यही हमारा पोर्टफोलियो है कि एक कंप्लीट लिस्ट होती है हमारे सभी प्रोडक्ट के बारे में। 25 हमारा आता है प्रोडक्ट पोजिशनिंग क्या है। तो प्रोडक्ट पोजीशनिंग क्या है कि जो हमारे कस्टमर है उसके दिमाग में उस प्रोडक्ट की क्या इमेज तैयार है, क्या पोजीशन तैयार है, वही हमारी प्रोडक्ट पोजीशनिंग कहलाती है। यानी कि इसका मेन एम हमारा क्या होता है कि कस्टमर, हमारा जो कोई भी कस्टमर है उसका मतलब जो हमारा फोकस है उस कस्टमर का वो पूरा हमारे प्रोडक्ट के ऊपर हो या कि बाकियों के ऊपर। एग्जाम्पल के लिए एप्पल है, तो एप्पल कंपनी ऐसी है जिसने भाई अपने कस्टमरों के ऊपर दिमाग पर अपनी जो पोजीशन है वो सबसे ऊपर रखी हुई है। तो जो एप्पल यूज़ करता है ना, उसको और कोई फ़ोन अच्छा लगता ही नहीं है, उसको एप्पल चाहिए। अब एप्पल ने क्या ध्यान में रखा, तो उन्हें पता है कि जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, पब्लिक है, उसका मेन एम क्या होता है, फ़ोन से वो फोटो ज़्यादा खींचते हैं, सबसे ज़्यादा फोटो खींचे जाते हैं किसी भी फ़ोन से। गेम वगैरह ये सब तो कुछ लोग हैं, पर्टिकुलर लोग हैं, लेकिन जो हर कोई बूढ़ा बच्चा आदमी कुछ भी है फोटो जरूर खींचता है। तो एप्पल ने एक बढ़िया कैमरा प्रोवाइड किया जो फोटो सबके अच्छे लाता है।
बढ़िया बढ़िया उसमें फिल्टर है और डाल के एकदम चमक रहती है कि ये एप्पल से पड़ा है ना, तो वो फोटो पता लग जाता है कि ये एप्पल के फ़ोन का है। तो इसीलिए हमारा क्या है, एक पोजीशन तैयार कर रखी है। तो इसी को हम पोजीशनिंग कहते हैं कि भाई प्रोडक्ट पोजीशनिंग का मतलब है कि कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट की क्या पोजीशन तैयार करके रखती है अपने कस्टमर के दिमाग पर, वही हमारी प्रोडक्ट पोजीशनिंग कहलाती है। अब इसका मेन एम क्या है कि भाई जो हमारी तैयार करके रखे अच्छी पोजीशन, जिससे जो कस्टमर है वो लॉयल रहे और कहीं और ना जाए। स्टडी आप कर लेना कैसे क्या है। 26 हमारा आता है न्यू प्रोडक्ट हमारा क्या होता है। तो न्यू प्रोडक्ट या तो हमारा कोई भी ओरिजिनल प्रोडक्ट है या हमारा कोई इंप्रूव्ड प्रोडक्ट है, पहले से तैयार था उसको इंप्रूव किया गया या उसको मॉडिफाई किया गया है, और या फिर कोई न्यू ब्रांड हमने तैयार किया, तो ये हमारे न्यू प्रोडक्ट कहलाते हैं जो किसी भी फर्म के द्वारा या रिसर्च करके तैयार किए जाते हैं। यानी कि सिंपल न्यू प्रोडक्ट हमारा कोई भी ओरिजिनल न्यू प्रोडक्ट है जो हमारा प्रोड्यूस किया गया नया नया किसी भी फर्म के द्वारा रिसर्च या डेवलप करके। आप इसके बारे में लिख कर आ सकते हो। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट NPD बोलते हैं। तो ये हमारी एक कंप्लीट प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी हमारा न्यू प्रोडक्ट जो हमने ऊपर बनाया था वो न्यू प्रोडक्ट हमारा मार्केट में आएगा, और जब तक हम उसका मार्केट में आने से लेके उसका यूज़ हुआ और उसका फीडबैक यानी कि कैसा क्या बना, ये सारी प्रोसेस हमारी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर आती है कि हमने प्रोडक्ट बनाया, उसका लोगों ने यूज़ किया और उसका फीडबैक क्या अच्छा बुरा है, ये सारी बातें हमारी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आती हैं। 27 हमारा आता है प्रमोशन। क्या है हमारा, तो प्रमोशन को हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन नाम से भी जानते हैं। तो प्रमोशन के बारे में वैसे आप अच्छे से डिफाइन करके आ सकते हो। यहाँ मैंने छोटा मोटा लिखा, थोड़ी सी गड़बड़ है, पर आप लिख सकते हो कि प्रमोशन एक तरह से हमारा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है जो हमारा सेलर और कंज्यूमर के बीच में होता है, यानी कि जो बेच रहा है वो और कस्टमर के बीच में हो रहा है। तो इसमें जो मेन एम हमारा या प्रोसेस एक तरह से क्या है कि जो हमारा सेलर है उसका मेन काम क्या है कि वो कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा अपने प्रोडक्ट के प्रति। यानी कि ये पेंसिल मुझे बेचनी है तो मैं इसी के फायदे उठाऊंगा कि भाई ये पेंसिल की नोक बार बार टूटती नहीं है, ज़्यादा देर तक चलती है, देखो घिसती नहीं है, पूरी घिस चुकी है। तो इस तरह मैं उसके फ़ायदे बताऊंगा ना, जिससे क्या होगा जो कस्टमर है वो इस पेंसिल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और वो उस चीज़ को खरीद लेगा। और मैं इसके प्रॉफिट भी इसको बताऊंगा कि ये सस्ती मिलेगी, इसके साथ एक फ्री मिल जाएगी। तो इस तरह बस मेन काम क्या है कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैला रहा हूँ, अपने प्रोडक्ट के फ़ायदे बता रहा हूँ। तो यही हमारा क्या कहलाता है, प्रमोशन कहलाता है। प्रमोशन हम कर किसके सकते हैं, तो प्रमोशन के जो टूल्स हमारे होते हैं वो हमारा एडवर्टाइजमेंट है, सेल्स प्रमोशन है, पर्सनल सेलिंग या पब्लिसिटी हो गई। ठीक है, तो ये हमारा प्रमोशन का मतलब वो हो गया। अब प्रमोशन क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंस हमारी क्या है, तो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट के बारे में, नॉलेज एंड प्रेफरेंस बढ़ाने के लिए कि नॉलेज बढ़े प्रोडक्ट तो वो हमारा ही प्रोडक्ट को प्रायोरिटी दे, सबसे पहले उससे खरीदे। ओवरऑल हमको सेल्स बढ़ानी है और अपनी ब्रांड को स्टेबलाइज करना है, ब्रांड वैल्यू बनानी है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इंपॉर्टेंस हो गया प्रमोशन के बारे में। 28 का प्रमोशनल मिक्स हमारा क्या होता है, तो वही जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्रमोशनल मिक्स एक्चुअल में क्या है कि ये हमारा कंबाइंड यूज़ है डिफरेंट प्रमोशनल टूल का। यानी कि जितने भी हमारे प्रमोशनल टूल थे उनको जब हम एक साथ यूज़ कर रहे हैं तो उसी को प्रमोशनल मिक्स कहलाते हैं। यानी कि हमने एडवर्टाइजमेंट भी कर दी, सेल्स प्रमोशन भी कर रहे हैं, पर्सनल सेल यानी कि पर्सनल भी बेच रहे हैं, पब्लिसिटी भी कर रहे हैं, पर्सनल रिलेशन भी बना रहे हैं कस्टमर के साथ में। तो ये सब हमारे प्रमोशनल मिक्स के टूल्स हो गए। जब हम इन टूल्स को एक साथ यूज़ करते हैं तो वो कंडीशन हमारी प्रमोशनल मिक्स कहलाती है। मिक्स वाले क्वेश्चन 2-3 आ जाते हैं। तो मिक्स मतलब क्या है, हमने सारी चीज़ों को एक साथ मिला दिया, भाई मिक्स है। प्रोडक्ट मिक्स में प्रोडक्ट मिला दिया। मार्केटिंग मिक्स में हमने क्या किया था, 4 पीस यूज़ किए थे। अब ये 4 पीस कौन से थे, इसमें से एक पी तो हमारा हो गया प्रमोशन, बाकी के 3 पी कौन से थे कमेंट्स में लिख के बताओ। देखो मैंने आपसे पहले ही बोला था, अच्छे तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो कमेंट्स में अब आपको जो 4 पी के बारे में कमेंट्स में लिख के बताना है। ठीक है, तो बाकी मेन यही है प्रमोशनल मिक्स का, हम प्रमोशनल टूल को एक साथ यूज़ करते हैं और मेन एम क्या है कि इससे हमारी जनरेट हो, सस्टेन हो, इंप्रूव द डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस, प्रोडक्ट डिमांड की डिमांड बढ़ सके। 29 हमारा आता है डिफाइन प्रमोशनल बजट। प्रमोशनल बजट हमारा क्या होता है, तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी विच हैव टू स्पेंड ऑन प्रमोशन। यानी कि प्रमोशन के ऊपर जो मनी स्पेंड होनी है उसी को हम प्रमोशनल बजट कहते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये हमारा एक तरह से ब्लूप्रिंट पूरा तैयार किया जाता है। तो इट इज अ ब्लूप्रिंट फॉर स्पेंडिंग अ मनी टू प्रमोट, यानी कि प्रमोट करने के लिए जो कोई हम मनी है उसको कैसे स्पेंड करना है, और उसके बाद हम जो मनी है उसके द्वारा कैसे जो कस्टमर है उसकी अटेंशन अपने प्रोडक्ट के ऊपर लेकर आएंगे, तो वही हमारा प्रमोशनल बजट कहलाता है। यानी कि प्रमोशनल बजट एक तरह से हमारा ब्लूप्रिंट है जो हमारे इसमें हमारा सारा लिखा है कि हमें प्रमोशन के ऊपर कैसे रुपए खर्च करने हैं, कितने रुपए हमें ऑनलाइन वालों को देने हैं, कितने रुपए हमें ऑफलाइन वालों को देने हैं। तो ये सारी हमारा प्रमोशनल बजट आता है। थोड़ा बहुत आप बनाकर खुद भी लिख कर आ सकते हो। 30 हमारा आता है पर्सनल सेलिंग के बारे में। तो इसमें क्या है, फेस टू फेस सेलिंग टेक्निक है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जो सेल्स पर्सन आप लोगों ने देखे होंगे जो घर घर जाकर आपको चीज़ें बेच के आते हैं या आपको कहीं भी रास्ते में मिल जाते हैं तो आपको चीज़ें बेचते हैं, तो वही हमारी पर्सनल सेलिंग प्रोसेस कहलाती है। तो इसमें जो सेल्स पर्सन है वो मेनली क्या ट्राई करता है कि वो हाईलाइट कर सके जो भी फीचर्स हैं हमारे किसी भी प्रोडक्ट के, उसके बारे में कस्टमर को। तो यही हमारा कहलाता है पर्सनल सेलिंग कहलाता है। डोर टू डोर सेल इसका एग्जाम्पल हो गया। अब 39 हमारा आता है यहाँ पर इंडस्ट्रियल बाइंग मेथड के बारे में बताओ। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि क्या कैसे है।
तो एक तरह से देखा जाए तो इंडस्ट्रियल बाइंग मेथड क्या है कि ये हमारी प्रोसेस है जिसमें जो हमारी इंडस्ट्री है वो कैसे गुड्स को खरीद रही है वो हमें बताया गया है। तो यहाँ पर कुछ सेवरल स्टेप है, 8 स्टेप है, इसको वैसे आप डिटेल्स में पढ़ लेना, लेकिन 2 मार्क्स में भी ये कई बार आई है। पर एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लेना कि इस वाले के अंदर यही वाला आंसर आना है या नहीं आना है। देखो मैंने बहुत सर्च किया, मुझे बस इतना समझ आ रहा है कि इसमें यही चीज़ आएगी कि मेथड क्या, आप किसी भी चीज़ को कैसे परचेज करें वही आएगा। तो सबसे पहले क्या है, हमें प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि सबसे पहले हमें पता लगाना है कि पूरे मार्केट में या कहीं पर क्या प्रॉब्लम है। देन हमें उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए कैसे क्या है। देन हमें जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट चाहिए उसका स्पेसिफिकेशन चाहिए। फिर हम यहाँ पर प्रोडक्ट किससे खरीदना है उसके लिए हम सप्लायर को सर्च करते हैं, सप्लायर मिल जाता है। देन प्रपोजल सॉलिसिफिकेशन, यानी कि हम प्रपोजल भेजते हैं 2-3 के पास में और प्राइस को कम्युनिकेट करते हैं। जब पूरा हमारा हो जाता है, जिस सप्लायर से हमको सस्ते में और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। देन जो हमारा परचेस रूटीन सिलेक्शन, जो भी हमने परचेस किया उसका सिलेक्शन रूटीन हो गया, फिर परचेज चीज़ें करते हैं। उसके बाद हम उसका परफॉर्मेंस देखते हैं प्रोडक्ट का कैसे क्या है। तो ये सारी हैं कि भाई बाइंग मेथड है कि हम इन 7-8 स्टेप को फॉलो करके हम किसी भी जो प्रोडक्ट है उसको खरीदते हैं। तो ये हमारा इंडस्ट्रियल बाइंग मेथड कि हम कैसे खरीदते हैं। तो ये 8 स्टेप फॉलो करके हम चीज़ों को खरीदते हैं। ठीक है, तो इनको आप एक बार पढ़ लेना डिटेल्स में, वैसे आपने शायद पढ़े होंगे ये, तो वही हमारे ये काम आते हैं। 32 हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द सेल्स प्रमोशन एंड द पब्लिसिटी। इन दोनों के बारे में आपको डिफरेंस बताना है। तो सेल्स प्रमोशन मेनली क्या है कि हमारी मार्केटिंग एक्टिविटी है। तो इसका मेन एम क्या होता है कि हमारे सेल्स को क्या कर सकें, हम प्रमोट कर सकें और कस्टमर की लॉयल्टी को इंक्रीज कर सकें और ब्रांड की जो वैल्यू है उसको हम बढ़ा सकें। तो मेन एम हमारा सेल्स प्रमोशन में क्या है कि हम सेल्स को इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन जो पब्लिसिटी एक्चुअल में यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं। यहाँ पे हमारा मेन फोकस बेचना नहीं है, बस हम यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा, हमारा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, आप इसको लो, सबसे बेस्ट है। तो ये इट इज़ अ पब्लिक विजिबिलिटी, यानी कि पब्लिक के सामने हम विजिबल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को और उसकी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट सर्विस के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे सिंपल मैं आपसे बोलूँ तो भाई मैं तो कुछ बेच ही नहीं रहा हूँ, तो मैं बस आपसे क्या बोलता हूँ कि आपको केयरवेल फार्मा को सपोर्ट करना है और हम आपको फ्री में सारा कुछ प्रोवाइड करते रहेंगे। तो मैं आपसे बेच ही नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको अवेयर करा रहा हूँ कि केयरवेल फार्मा एक ऐसी जगह है जो आपको क्या कर रही है, फ्री में सारा कुछ अवेलेबल करा रही है। तो बस मैं पब्लिसिटी कर रहा हूँ एक तरह से कि भाई फ्री में आपको सारा कुछ मिल रहा है, मैं बेच रहा ही नहीं हूँ। तो मेरा सेल्स प्रमोशन ये आपको यहाँ पब्लिसिटी वाला एक तरह से मिल सकता है कि हम फ्री की पब्लिसिटी करें कि हम ये बेच रहे हैं, आप इसको खरीदो। ओके चलिए, सॉरी बेच रहे हैं तो खरीदो नहीं, सॉरी फ्री में दे रहे हैं, आप बस एंजॉय करो और पास हो अच्छे से पढ़ के। 33 हमारा आता है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। तो इसके अंदर कुछ हमारी बहुत ही चीज़ें हैं, उनके बारे में आपको यहाँ समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, इसकी पीडीएफ भी आपको वेबसाइट में प्रोवाइड कर दूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे आपको ओरली बता जा रहा हूँ, आप समझते जाओ। डायरेक्ट मेल क्या है, सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। इसमें हम क्या कर रहे थे, जो हमारे कस्टमर वगैरह उसके पास है डायरेक्टली हम वो अपनी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में पहुँचा रहे थे इन्फॉर्मेशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए न्यूज़पेपर हो गया या पोस्ट कार्ड हो गया या बुकलेट या फिर मेल के द्वारा। अब बहुत से मेल आते हैं, वो कहते हैं भाई आपको ये प्रोडक्ट लेना है तो आप इस मेल के मतलब ये मेल के थ्रू हम भेजते हैं कि ये प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो, खरीद सकते हो। यानी कि हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, पर्सन यानी कि जो कस्टमर है उसके बाद हम अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुँचा रहे हैं मेल के थ्रू, बुकलेट किताब में, या फिर हम न्यूज़पेपर में आर्टिकल देकर, या फिर पोस्ट कार्ड कुछ होते हैं डायरेक्टली भेजे जाते हैं। या आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पर्चे देखे होंगे, जो इस तरह के हमारे पर्चे होते हैं जो एक एक बंदे को ऐसे बांटे जाते हैं कि लो भाई भंडारा है इस तारीख को, इसका ये है, या मान लो ये प्रोडक्ट हमारा ऐसा है या भाई वहाँ पर फ्री क्लास है। तो इस तरह के हमारे जो फ्री के पोस्ट कार्ड बांटे जाते हैं वो हमारे डायरेक्ट मेल हो गया कि हम डायरेक्टली कर रहे हैं। कुछ भी समझ ना आए तो मेल कर देना, जो हम ऑनलाइन भेजते हैं ना मेल, डायरेक्टली वो हो गया। एडवर्टाइजमेंट, ये हमारा एक प्रमोशनल टूल हो गया। अब डायरेक्ट मेल भी हमारा टूल है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, मेनली अपने प्रोडक्ट के बारे में मतलब इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं। तो ये हमारा एडवर्टाइजमेंट है। मेन हमारा काम क्या है कि हम पब्लिक को अवेयर करा रहे हैं कैसे करके। अब एडवर्टाइजमेंट हमारा क्या हो जाएगा, तो टीवी पे हो जाता है हमारा, हाँ टीवी एड्स हो गया हमारा, या हमारा क्रिकेट एड्स हो गया, या हमारा ओटीटी एड्स हो गए, या हमारा यूट्यूब एड हो गया। तो ये हमारे क्या है, एडवर्टाइजमेंट हो गया। ठीक है चलिए, यहाँ पर दिख नहीं रहा था तो ये बात नहीं, मैनेज कर लेना, सुनते जाओ। पब्लिक रिलेशन के बारे में बात करें तो ये हमारी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इवेंट या शो को ऑर्गेनाइज करवाते हैं और उसके थ्रू क्या करते हैं, वो पब्लिक को अवेयरनेस फैलाते हैं और पब्लिक से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पर एक तरह से क्या हो रहा है, और चीज़ हमारी क्या हो रही है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पब्लिक। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहे हैं पब्लिक के साथ, जिसमें क्या है पब्लिक के एक तरह से भरोसा बढ़ेगा और पब्लिक के साथ रिलेशन अच्छे होंगे। और अगर पब्लिक आपने जीत ली ना तो आप दुनिया के राजा हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो पब्लिक का मतलब जीतना, भरोसा जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, टूटता भी बहुत जल्दी है, तो ये भी ध्यान रखना। सैम्पलिंग हमारा क्या होता है, ये भी हमारी एक प्रमोशनल टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ फ्री अमाउंट में क्या करते हैं, हम पहले मेडिसिन या कोई भी प्रोडक्ट है उसको हम बांटते हैं। देन कस्टमर जब अपने हो जाते हैं देन हम वहाँ पर उसमें रुपए लगा देते हैं। जैसे जियो ने किया था, पहले फ्री नेट बांटा था, अब भाई एक महीने के 350, 333 और 7 मतलब धीरे धीरे 333, 444, अब 777 यानी कि 777, 789, 800 रुपये की रिचार्ज करवा रहा है और लोग कर भी रहे हैं। तो ये जियो की ताकत थी हमारी।
रिटेलिंग हमारी क्या है, तो रिटेलिंग हमारी प्रोसेस होती है जिसमें हम सेल करते हैं अपने गुड्स को, यानी कि इट इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग गुड्स टू कस्टमर। इसमें डायरेक्टली कस्टमर को सेल किया जाता है। रिटेलिंग का मतलब ये होलसेलर मतलब वहाँ से खरीदते हैं तो वो होलसेलर रिटेलर को देते हैं। लेकिन जो रिटेलिंग का मेन पर्पज क्या है कि ये हमारे कस्टमर को ही हम डायरेक्टली बेच रहे हैं चीज़ें, ये हमारी क्या हो जाती है, रिटेलिंग हो जाती है। अब ये हमारे क्या करते हैं, आल्सो गुड्स को अच्छे वे में प्रेजेंट करते हैं, जिससे जो हमारे गुड्स है यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट है उसकी इमेज अच्छी बने और लोग उसके बारे में मतलब ब्रांड वैल्यू बन सके। अब यहाँ बारी आती है एग्जीबिशन की। तो एग्जीबिशन क्या है, आपने सुना होगा भाई उसकी एग्जीबिशन लगी, उसकी वो लगी। इसमें क्या करते हैं, मेनली हम मतलब कोई भी एक खाली जगह पे एग्जीबिशन लगाते हैं, वहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को शो कर देते हैं, सारे प्रोडक्ट हमारे दिख रहे होते हैं। अब जो लोग आएंगे वो वहाँ पर खरीदेंगे अगर उन्हें अच्छा लगेगा और उन्हें एक तरह से प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मिलेगी। मोस्टली जो एग्जीबिशन है वो हमारी जो पेंटिंग्स होती हैं उनकी एग्जीबिशन लगती है, और पेंटिंग हमारी ऐसे ही बिकती है हमारी, ठीक है। तो ये हमारी एग्जीबिशन के बारे में आप जानते हो, लिख कर आता होगे। 34 हमारा आता है ऑनलाइन प्रमोशनल टेक्निक फॉर ओटीसी प्रोडक्ट। ओटीसी प्रोडक्ट के लिए आपको क्या है, ऑनलाइन टेक्निक्स मतलब प्रमोशन टेक्निक बतानी है। तो सबसे पहले तो ओटीसी की फुल फॉर्म ऑफ डेफिनेशन आप कमेंट्स में लिखो। फुल फॉर्म तो एटलीस्ट आपको कमेंट्स में लिखनी ही पड़ेगी, कमेंट्स में लिख के बताओ कि ओटीसी की फुल फॉर्म क्या, फटाफट जाओ और अभी कमेंट्स में लिख के बताओ। तो जब एग्जाम में आप इसकी डेफिनेशन चिपका देना, हर कोई जो है लिख कर आ जाएगा। अब ऑनलाइन प्रमोशनल टेक्निक हमारी एक तरह से डिजिटल मार्केटिंग है जो थ्रू इंटरनेट हम कर रहे हैं। तो इंटरनेट के थ्रू जो हम आज की दुनिया में कर रहे हैं वो हमारा सबसे ईजी है, क्योंकि भाई इससे हम क्या कर रहे हैं, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पा रहे हैं और ज़्यादा अपनी चीज़ों को प्रमोट कर पा रहे हैं। तो इसके लिए कुछ हमारी टेक्निक्स थी, तो इसको आप डिटेल्स में पढ़ोगे तभी समझ आएगा। शॉर्ट में मैंने बस लिख दिया नाम कि लॉन्चिंग का कंटेंट मार्केटिंग पोर्टल हम लॉन्च कर सकते हैं पूरा, RX वाली और OTC ट्रक दोनों का। लेवरेज डिजिटल मीडिया का हम यूज़ कर सकते हैं। कनेक्ट विद हेल्थ ऐप, जो हमारे हेल्थ के ऐप वगैरह आते हैं ना, हेल्थीफाई हो गया, ये हो गया, तो हम उनके साथ कनेक्ट करके अपने प्रोडक्ट को भिजवा सकते हैं। जैसे हमारा 1mg होता है या फॉर्मेजी, हमारे कुछ ऐसे ऐप हैं जो हमारे प्रोडक्ट आते हैं। या बियरेबल टैग हो गए, जैसे हमारी ये हो गई पूरी वॉच हो गई। तो इसमें हम क्या करते हैं, मेंटेन कर सकते हैं कैसे क्या है अपने पूरे हेल्थ के बारे में। और टैप इनटू सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे तो सबसे ज़्यादा हम चीज़ों को अपने क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम या कहीं पर भी। तो ये हमारी कुछ ऑनलाइन प्रमोशनल टेक्निक हो गई। अगर आपको कुछ याद ना रहे, डिजिटल मीडिया याद रखना, हेल्थ ऐप याद रखना, वियरेबल टैग याद रखना, सोशल मीडिया तो याद रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें इनको आप लिखकर आ सकते हो। तो एक तरह से देखा जाए तो हमने यूनिट 3, 4 तक लगभग मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर कर लिया है। अब कुछ क्वेश्चन हमारे और रह गए हैं, उनको हम यहाँ कवर करते हैं। तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट होलसेलर एंड रिटेलर। होलसेलर और रिटेलर को आप कंपेयर करके और अलग अलग बताना है कौन क्या है, एक तरह से डिफरेंस ही हो गए। तो होलसेलर हमारा क्या है, इट इज़ अ बिजनेस ऑफ बाई गुड इन लार्ज क्वांटिटी। यानी कि होलसेलर होता है हमारा क्या करता है, लार्ज क्वांटिटी में कोई भी जो प्रोडक्ट है उनको डायरेक्टली कंपनी से खरीदता है और देन वो प्रोडक्ट को क्या है, रिटेलर के पास पहुँचाता है। अब रिटेलर क्या है, रिटेलर हमारा क्या है, ये हमारा क्या करता है, होलसेलर से चीज़ों को खरीदता है और वो फाइनल कस्टमर तक हमारी चीज़ों को पहुंचाता है। तो ये हमारा रिटेलर हो गया यहाँ पर। सेकंड पॉइंट अगर देखा जाए तो दे डील इन लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट। दे डील इन लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि ये हमारे कुछ जो होलसेलर होते हैं वो हमारे हर एक प्रोडक्ट को नहीं खरीदते। लिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, नहीं, उनकी चीज़ों के बेस पे। यानी कि मान लो कोई होलसेलर करता है तो वो अगर कोई दवाइयों का करता है वो सिर्फ दवाइयों का करेगा, तरह तरह की चीज़ें नहीं रखेगा, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को दबकेगा और उसको पहुँचाएगा। तो लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट यानी कि यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन जो रिटेलर है वो वेराइटी रखता है, यानी कि वेराइटी मतलब तरह तरह की चीज़ें रखता है। यानी कि आपने किसी फार्मासिस्ट की शॉप देखी होगी तो उस फार्मासिस्ट की शॉप में आपको अनगिनत दवाइयाँ मिल जाती हैं। लेकिन जो होलसेलर है वो हमारा सब नहीं करता, कोई पैरासीटामोल का ज़्यादा कर रहा है, कोई किसी का रखता है पर्टिकुलर 4-5 या बड़ी बड़ी चीज़ों को रखता है किसी कंपनी से बात करके। जैसे मान लो किसी सिप्ला की ब्रांच से बात कर रहा है, वहाँ ट्यूब बना है तो वो ट्यूब लेके आ रहा है, कहीं पे दवाई बन रही है टैबलेट तो वो टैबलेट लेके आ रहा है। तो इस तरह हमारा जो होलसेलर है वो एक लिमिटेड नंबर को रखता है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में बट लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन जो होलसेलर रिटेलर है वो वेराइटी रखता है हमारा। थर्ड पॉइंट आता है दे डू नॉट एक्सटेंड फ्री होम डिलीवरी आफ्टर सेल सर्विस। यानी कि जो होलसेलर है वो हमारी फ्री सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन जो रिटेलर है वो हमारे घर घर जाके सर्विस पहुंचाते हैं। ये केवल रिटेलर के पास तक पहुंचाते हैं, लेकिन ये हमारे क्या है, होम डिलीवरी यानी कि कस्टमर के पास तक भी पहुंचाते हैं। तो ये हमारा कुछ डिफरेंस हो गया होलसेलर और रिटेलर के बारे में। अब 36 हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाई फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग चैनल। तो ये एक हमारी अलग यूनिट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग चैनल्स हमारे एक्चुअल में क्या होता है। तो पहले समझो कि कोई भी जो हमारा प्रोडक्ट है वो बिकता कैसे है। तो जो हमारी कंपनी है वो क्या करते हैं, डिफरेंट होलसेलर, 2-3 होलसेलर्स होते हैं, उनके पास अपने प्रोडक्ट को पहुंचाती है। देन जो प्रोडक्ट है वो होलसेलर क्या करते हैं, रिटेलर्स के पास पहुंचाते हैं। देन जो सारे रिटेलर्स हैं ओवरऑल वो क्या कर रहे हैं, कस्टमर तक हमारे प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं और वो पूरी हो रही है। तो यहाँ पर आपने जो देखा बीच में कि ये कंपनी हो गई, ऑर्गेनाइजेशन हो गई, होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, कस्टमर हो गए, तो ये एक तरह से हमारे डिफरेंट क्या है, हमारे मतलब चैनल्स हो गए। यानी कि ये हमारे एक तरह से तरीके हैं कि किस तरह हम जो प्रोडक्ट है कस्टमर के पास पहुंचा रहे हैं। तो वो हमारे चैनल्स को मतलब
इन वे को जो तरीके हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं एक्चुअल में चैनल्स बोलते हैं। यानी कि इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंट बेस इन विच द फार्मास्यूटिकल कंपनी प्रमोट एंड सेल देयर प्रोडक्ट टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर, पेशेंट एंड अदर स्टेक होल्डर। यानी कि जो हमारी ये कंपनी है, जो कस्टमर क्या करें इनके पास तक जो प्रोडक्ट को पहुंचा रही है, प्रमोट कर रही है, बेच रही है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं, फार्मास्यूटिकल चैनल्स कहलाते हैं। यानी कि जितनी भी चीज़ें हमारी बीच में आई, हमने प्रमोट किया, हमने कोई टीम मीटिंग करवाई, हमने होलसेलर को बुलाया, उसको समझाया, होलसेलर ने प्रमोट किया, हमने उसको दवाई बेची, फायदे बताए, तो जितना भी ये सारा कुछ हम बेच, यानी कि जो हमारे तरीके हैं वही हमारा चैनल कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है डिफाइन चैनल कन्फ्लिक्ट्स हमारे क्या होते हैं। तो कन्फ्लिक्ट्स एक्चुअल में क्या होता है, कुछ मुठभेड़ हो गई, यानी कि हम जहाँ पे झगड़ा बोल सकते हैं, यानी कि एक तरह से लड़ाई हो गई, यानी कि आपस में इन लोगों की बनी नहीं। यानी कि जो हमारे यहाँ पर ये बीच में चैनल से और होलसेलर से मान लो रिटेलर के पास जा रहा है, तो इनकी आपस में बनी नहीं, इनमें कोई बहस हो गई, या कंपनी और होलसेलर में कोई बहस हो गई। कंपनी कह रही है कि नहीं भाई हम यहाँ पर 5% का मार्जिन नहीं दे सकते, होलसेलर कहता है नहीं हमको 5% का चाहिए, हमको 8% का चाहिए। तो इसमें किसी भी बात पर अगर कोई बहस हो जाती है तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। यानी कि इट इज़ द स्ट्रगल बिटवीन टू मेंबर ऑफ अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू अचीविंग इट्स गोल। यानी कि जो हमारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थे, यानी कि जो हमारे चैनल जो जितने भी हमारे चैनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, होलसेल रिटेलर, इन सब के बीच में कोई हमारी क्या हो जाता है, स्ट्रगल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, चैनल कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। अब चैनल कन्फ्लिक्ट के डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू चैनल मेंबर, सिंपल यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये हमारे दो चैनल मेंबर्स के बीच में डिसएग्रीमेंट है, यानी कि आपस में उनकी बन नहीं रही है। ये हमारे 3 टाइप्स के हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। अब इनके बारे में आप खुद पढ़ो, और अगर किसी महान को आता हो तो कमेंट्स में लिख सकता है, तो मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं किया, और लोग बाकी पढ़ लेंगे तो कमेंट्स में चाहो तो लिख दो, वरना कोई बात नहीं है। तो ये इसके बारे में पढ़ लो, और डिटेल्स आप यहाँ पे अपने जो भी वीडियोज या मूवी वगैरह देखनी है वहाँ बुक वगैरह चेकआउट करनी है, तो डिटेल्स में इस वाले टॉपिक को पढ़ लेना। तो यहाँ आता है व्हाट इज डिफरेंशिएट स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी, अगर हमें किसी चीज़ को प्रमोट करना है तो टू रिसर्च अंडरस्टैंड योर टारगेट क्लाइंट को हमें समझना है, मार्केटिंग टेक्निक को आइडेंटिफाई करना है, फिर न्यू टूल स्किल को हमें आइडेंटिफाई करना है, फिर ऑपरेशनल शेड्यूल वगैरह करने हैं, और बिजनेस सिचुएशन वगैरह को समझना है। तो ये कुछ स्ट्रेटजी हो गई जो आप खुद भी थोड़ा बहुत करके आ सकते हो। उसके बाद 39 आता है डिफाइन कंज्यूमर मार्केट। तो कंज्यूमर मार्केट एक्चुअल में क्या होता है, तो कंज्यूमर मार्केट इज अ मार्केट प्लेस विच कंसिस्ट ऑफ हाउस होल्ड कंज्यूमर हु बाय गुड्स फॉर इंडिविजुअल और फैमिली कंजप्शन रेदर देन रिटेल। यानी कि कंज्यूमर मार्केट का एक्चुअल मतलब क्या है, जैसे मान लो ये हमारी कोई कंपनी है, मैंने बोला इसने होलसेलर को बेचा, इसने रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने यहाँ पे कस्टमर्स को बेचा। तो जो कस्टमर्स हैं इनका जो मार्केट है इसी को हम कंज्यूमर मार्केट कहते हैं। यानी कि कंज्यूमर मार्केट हमारे वो जगह है जहाँ पर हम ऐसे कस्टमर को ऐसे कस्टमर हमारे होते हैं जो या तो खुद के लिए खरीदते हैं या अपनी फैमिली के लिए सामान खरीदते हैं, वो उसको दोबारा नहीं बेचेंगे। तो जैसे होलसेलर ने बेचा रिटेलर को, तो रिटेलर दोबारा उस चीज़ को बेच रहा है, या कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो खरीद कर फिर से बेचते हैं। तो जो फिर से नहीं बेचता है या फिर से जिसको नहीं बेचना है, वो सिर्फ अपने पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूज के लिए ले रहा है, अपने फैमिली के यूज के लिए ले रहा है, उसी को हम कंज्यूमर मार्केट बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ऑल दिस फाइनल कंज्यूमर मेकअप ऑफ कंज्यूमर मार्केट, जितने भी हमारे फाइनल कंज्यूमर है, यानी कि जिसने अपनी वो प्रोडक्ट खरीद के यूज़ कर लिया। जैसे मैंने ये पेन खरीदी तो मैंने इसको खरीद लिया, मतलब खरीद के मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, मैं किसी और को नहीं बेच रहा, ना दे रहा हूँ, तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल। तो ये जो मार्केट हमने बनाया मिलकर वो हो गया कंज्यूमर मार्केट। अब यहाँ 40 क्वेश्चन आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई वेरियस रोल्स ऑफ पीएसआर। तो पीएसआर के आपको रोल समझाने हैं। तो पीएसआर एक्चुअल में होता है प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्चुअल में क्या है, कोई भी जो हमारी कंपनी है तो उस कंपनी के अंदर एक हमारी पूरी पर्टिकुलर टीम होती है। कोई मान लो कंपनी है जिनका मेन काम क्या होता है, सेल करना। कहते हैं ना ये हमारी सेल टीम है, डिफरेंट। तो जो सेल करता है उस बंदे को हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जो सेल को क्या कर रहा है, बेच रहा है, मतलब चीज़ों को बेच रहा है हमारे प्रोडक्ट को कंपनी के, और उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि शो कर रहा है सारे के सारे काम। तो यही हमारा पूरा प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है। थोड़ा बहुत आप बनाकर लिख के आ सकते हो। दे कॉमनली non-technical product, the seller and buyer need specialized knowledge on how to handle or use a new product question। यानी कि मेनली यहाँ पर क्या है, वो सारे मतलब हैंडल करके रखता है, क्वेश्चनों को मेंटेन करके रखता है, कैसे बेचना है इसको पता है, बाकी टीम को भी मैनेज करता है। तो मेनली हमारा ये बंदा क्या हो गया, प्रो हो गया एक तरह से। इसके बारे में थोड़ा बहुत और डिटेल में स्टडी कर सकते हो। अब रोल ऑफ पीएसआर के क्या क्या रोल है, इसको भी आप चाहो डेफिनेशन में ऐड कर सकते हो, अगर रोल अलग से ना है तो ये हमारा क्या करता है, कंपटीटिव बिनिंग में इंक्रीजमेंट करता है, यानी कि जो राइवलरी कंपनी है उनसे जिताने में हेल्प कर रहा है। एवरेज प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज कर रहा है, जो प्रॉफिट वगैरह उसको बढ़ा रहा है। नंबर ऑफ डील्स हमारी बढ़ा रहा है, यानी कि जो डील्स लेके आ रहा है उसको बढ़ा रहा है। और इंप्रूव एम्प्लॉय रिटेंशन, एम्प्लॉय जो अपना ध्यान देते हैं उसको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारे पीएसआर का मेन काम हो गया यहाँ पर। 41 क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय डिटेलिंग। तो डिटेलिंग एक्चुअल में क्या है, देखो आप लोगों ने सुना होगा कि जब कोई कंपनी खरीदती है बेचने आती है तो उनकी मीटिंग होती है, कहते हैं भाई मीटिंग फिक्स करा दे, तो उसमें वो सेमिनार देते हैं, एक तरह से प्रेजेंटेशन शो करते हैं सारा। तो वही हमारा एक्चुअल में डिटेलिंग है कि डिटेलिंग इज अ प्री प्लान्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक्टिविटी डन बाय फार्मास्यूटिकल कंपनी टू एजुकेटेड फिजिशियन अबाउट प्रोडक्ट एंड इन्फ्लुएंस टू फिजिशियन। यानी कि कोई भी हमारी मान लो कंपनी वगैरह है तो वो क्या कर रही है, जितने भी हमारे फिजिशियन वगैरह हो गए उनको पूरा डिटेल्स में उस प्रोडक्ट के बारे में सारा कुछ बता रही है, जिससे वो जो फिजिशियन है उस दवा को खरीदे और उसको प्रमोट कर सके। तो यही हमारा क्या होगा, डिटेलिंग हो गया। यानी
यानी कि हम डिटेल्स में उस प्रोडक्ट के बारे में सारी की सारी चीज़ें पहले से बता रहे हैं और ये प्री प्लान्ड है, यानी कि हमें क्या क्या कैसे कैसे बताना है, पूरा प्री प्लान कि हमने एक तरह से प्रेजेंटेशन या फिर सेमिनार तैयार करके रखा है। ठीक है, तो इसमें हम प्रेजेंटेशन को पूरा वो कर रहे हैं। अब इसमें जो स्क्रिप्ट है वो हमारी किसी भी प्रोडक्ट मैनेजमेंट या किसी के द्वारा डन की जाती है और यही सारी चीज़ें होंगी हमारी। ठीक है, तो इससे हमारे प्रिस्क्रिप्शन और ज़्यादा बनेंगे हमारे। ओके, तो डिटेलिंग आप समझ गए। 42 आता है डिफाइन प्राइस एंड प्राइसिंग। तो प्राइस हमारा क्या होता है, तो प्राइस हमारा एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी होता है जो हम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए चार्ज करते हैं, वही हमारा प्राइस हो गया। अब जो हमारा प्राइस है वो एक्सचेंज करते हैं हम किसी भी प्रोडक्ट के अंदर में, जैसे भी पेंसिल है मान लो 5 रुपये की है, मैंने 5 रुपये दिए, मैंने पेंसिल ले ली, तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइस हो गया, यानी कि इस पेंसिल का प्राइस हो गया 5 रुपये, जिसके बदले मुझे कोई प्रोडक्ट या सर्विस मिल रही है। प्राइसिंग क्या है, तो ये हमारी प्रोसेस है जिसमें हम डिटरमाइन कर रहे हैं किसी भी कंपनी के द्वारा कि हमें इस प्रोडक्ट के बदले में कितना रुपये लेना है या क्या करना है। तो इस डिसाइडिंग द प्राइस, यानी कि हम प्राइस को डिसाइड कर रहे हैं, उसी को हम प्राइसिंग प्रोसेस बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस मैनेजमेंट? प्राइस मैनेजमेंट क्या है, तो ये हमारी प्रोसेस होती है प्राइस मैनेजमेंट, जिसमें एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, कोई भी जो प्राइस है उसको मैनेज कर रहे हैं, कम ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखो यहाँ पे थोड़ा पैसा लिखा है, आप समझ लो ओरली और लिख कर आ जाना। अगर मान लो डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है तो हम प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा सकते हैं, डिमांड कम हो रही है तो प्रोडक्ट का प्राइस कम कर सकते हैं। तो इस तरह हम प्राइस को मैनेज कर रहे हैं उसके रूप के, उसके मतलब डिमांड के बेस में, उसकी नीड के बेस में, और इसी तरह हम सारा कर सकते हैं। और ऑप्टिमल प्राइस हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं, वही हमारा प्राइस मैनेजमेंट कहलाता है। तो यही है हमारा। ठीक है, बाकी इससे हम फाइनेंशियल रिस्क वगैरह से बच सकते हैं, तो इसीलिए हम ये यूज़ करते हैं यहाँ पर। अब लास्ट हमारे 2 क्वेश्चन आते हैं जो लगभग हमारे सेम है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लॉन्ग में हमारे कई बार आते हैं। तो पहला हमारा यहाँ 44 आता है, राइट अबाउट डीपीसीओ। तो डीपीसीओ हमारा एक्चुअल में क्या होता है, पहले तो आप फुल फॉर्म लिखकर आ जाओगे तभी आपका एक नंबर बन जाएगा। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। तो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो हमारा, ये हमारी क्या है, इशू बाय द गवर्नमेंट। ये हमारा एक मतलब ऑर्डर होता है जो हमारा गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, और बहुत सारे इसमें एक्ट लगते हैं, जैसे हमारा एक कमोडिटी एक्ट होता है। और ये मेनली हमारा इनका मेन काम क्या होता है कि जो हमारे कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं उनके प्राइस को ये हमारा फिक्स करता है। यानी कि डीपीसीओ हमारा ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है, ये मेनली हमारा वो ऑर्डर होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया, और इसका मेन काम क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है या कोई ड्रग है उसके प्राइस को फिक्स करना है। यानी कि ये ऑर्डर दे दिया तो हमारा ये प्राइस है वो हमारा फिक्स हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा डीपीसीओ पूरा एक ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब जो डीपीसीओ है ये हमारा मॉनिटर किया जाता है किसके द्वारा, एनपीपी। यानी कि जो एनपीपी है वो हमारा एक्चुअल में डीपीसीओ को कह रहा है पूरा ऑर्डर प्रोवाइड कर रहा है। अब ये जो दोनों चीज़ें ये हमारी कंट्रोल किसको करती हैं, नेशनल इसेंशियल लिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ये आपने सुनी होगी, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल प्रोडक्ट, यानी कि NLEA हमारी है नेशनल इसेंशियल, जिसमें हमारे सारे ड्रग्स आते हैं, उन सबकी सारी इन्फॉर्मेशन को ये कंटेन करती है। बाकी जो हमारी NPPA है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, इसका मेन काम क्या है, ये हमारे कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या ड्रग है उसके प्राइस को मैनेज कर रही है। उसके बाद लीगल मतलब मैटर में पूरा अपने इन्वॉल्व हो रही है, और साथ ही साथ में ये हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग को भी चेकआउट करती है, कोई ड्रग हमारा शॉर्ट तो नहीं पड़ा, सारे ड्रग अवेलेबल है या नहीं है। तो यही थे हमारे सारे क्वेश्चनों के बारे में। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। बाकी आपसे जो क्वेश्चन पूछा है पहले नंबर में फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग के बारे में बताओ, और भी 2-4 क्वेश्चन जो बीच बीच में पूछे वो सब आपको कमेंट्स में लिख के बताने हैं। तो बस मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, टेक केयर, एंड आपसे अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।